दुर्योधन ऐशो आराम कर रहा है, ऐश्वर्य पे लत है वहां पर भी, और वो देखकर युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते। वो कहते हैं ये कैसा न्याय है आपका, इस मनुष्य के कारण, इस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा विध्वंस हुआ। चारों दिशाओं से लोग आए थे और सारे के सारे क्षत्रिय योद्धा एक्सेप्ट 11 क्षत्रिय योद्धाओं में 11 को छोड़कर सब लोग खत्म हो गए। सही गलत कुछ है ही नहीं, अच्छे भी बुरे हैं, बुरे भी अच्छे हैं। फिर दुर्योधन को स्वर्ग मिला, उससे फिर वो जस्टिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो इतना बुरा भी नहीं था, नहीं तो स्वर्ग क्यों मिलता, और कितना शूरवीर था कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। एक शत्रु से तुमने लड़ लिया, जब तुम युद्ध में लड़े थे तुम्हारे सामने जो कौरव और जो भी थे सामने पक्ष, वो शत्रु तुमको दिख रहे थे। अब तुम्हारी लड़ाई है ना, वो शत्रु तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर है वो शत्रु, उनसे तुम्हें लड़ना है और वो तुम देख भी नहीं पा रहे हो। अहंकार, अरे मैंने तो सब कर लिया, अरे मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता है, अरे अब दिखा देता हूँ मैं सबको, मुझसे अच्छा कोई नहीं। और किसी को देखा तो जेलसी आ गई। तो जो कंट्रोल करके आपने सिद्धि हासिल की, आप उसी के गुलाम बन गए। आप सभी का स्वागत है आन्वीक्षिकी विचार मंच में। ये हमारा 13th एडिशन है। लास्ट वाला एडिशन मिस हो गया था, लॉन्ग वीकेंड था, लोग थोड़े छुट्टी पे थे, और स्पेशली 26 जनवरी का टाइम था, तो लोग सोचते कि सुबह फ्लैग होस्ट करो और फिर घूमने जाओ, सो इसलिए वो स्किप हो गया था। ऑफिशियली तो लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी थी, बट हमने नहीं की उस टाइम पे, तो लेट्स से कि ये हमारा एनिवर्सरी स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विचार मंच पे अमी जी पहली फीमेल स्पीकर है हमारे, सो वो भी एक स्पेशल चीज है हमारे साथ। और अभी ज्योति जी ने जो स्टार्ट भी एकदम शक्ति दुर्गा के रूप के गाने के ऊपर ही स्टार्ट किया, उससे और क्या बेटर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट, थोड़ा सा मैं अमी जी के बारे में बता देता हूँ। उनकी 3 बुक्स है, आप सभी को पता ही है, बट फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। अमी जी IMA एंड VJTI, ये दोनों के एलुमनाई है, तो जो मुंबई में रहते हैं उनको जरूर पता है कि VJTI कितनी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। एंड दिस इज द फर्स्ट बुक, रामायण। ओके, सो दिस इज द सेकंड बुक, रामायण अनराइवल्ड। द फर्स्ट बुक वाज महाभारत अनराइवल्ड 1, जिसमें सारी स्टोरीज थी द जो आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वेद व्यास उससे थी। और इसलिए आज हम स्पेशली जो अभी जस्ट लेटेस्ट बुक आई है महाभारत, आपने देखा होगा कि ए है लास्ट में, सो ये महाभारत ता नहीं है, ये लास्ट में जो है वो है सो महाभारत अनराइवल्ड 2। और इसमें इन्होंने इसलिए सोचा है लिखने के लिए क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ भगवानों के ऊपर नहीं है, या ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, इसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जिसमें इतने सारे कन्वर्सेशंस है, डिस्कोर्सेस है। और फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने कहा था कि YouTube पे अवेलेबल है, तो प्लीज जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए। आज जो है सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों को एक्साइट भी वो चीज करती है। सो थोड़ा सा अलग करते हैं कुछ आज। कौरवों को हेवन दिया, श्री कृष्ण अर्जुन और पांडवों के साथ थे, और उनको नरक मिला। ये राज क्या है इसके बारे में प्लीज। सुप्रभातम, जय श्री राम। जय श्री राम। एक तो आज रविवार की सुबह सुबह आप सब यहाँ आए हो, ये मेरी बहुत बड़ी बात है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आन्वीक्षिकी और सात्विक और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आज बात करने का अवसर दिया। क्या राजा दुर्योधन नर्क मिला, क्या उसे स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क मिला, ये कहानी है। आप सबने सुनी होगी कि हाँ ऐसा हुआ था, तो मैं ये कहानी बताती, ठीक है, उससे आपको उत्तर मिल जाए। तो होता क्या है कि 36 वर्ष युद्ध को हो चुका है, और 36 वर्ष के बाद पांडव द्रौपदी के साथ निर्णय लेते हैं कि अब राज कर दिया, सब हो गया, अब हमारे जाने का समय आ गया है। अच्छा, इसकी पहले भी कथा है कि ये उनको कब लगता है। एक तो बात ये कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत हुई है, तब द्वारका डूब चुकी है, श्री कृष्ण का देह त्याग हो चुका है, वो जो पूरा एपिसोड हम जानते हैं वो हो चुका है। उसके बाद युधिष्ठिर और सबको लगता है यार अब हो गया,
बहुत सारे इंडिकेशंस मिल गए हमें कि टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। तो उनका महाप्रस्थान शुरू होता है और वनवास पे वो लोग जाते हैं, चलते फिर हिमालय पहुंचते हैं, हिमालय से वेद पहुंचते हैं, वहां से चढ़ाई उनकी शुरू होती है। फिर चढ़ाई जब शुरू होती है तो एक के बाद एक द्रौपदी और चारों भाई गिर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है और इवेंचुअली हम कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो पहुंचते हैं सशरीर स्वर्ग, उनको मिला है क्योंकि वो इतने धर्मराज है, ऐसा हमें कहा जाता है। इनफैक्ट पुस्तक का जो कवर है वो वही है। आपने एंड से शुरू किया और मैंने पुस्तक का और पुस्तक में भी वही किया। पुस्तक की शुरुआत ही वहां से जी। So it is the last story, it's the last part in this book, but I started with that because ये जो एपिसोड है ना, ये पूरे कर्म सिद्धांत जो भारतीय पर्सपेक्टिव में जो कर्म सिद्धांत है ना, उसको बहुत अच्छे से उसका निरूपण करती है। तो जब युधिष्ठिर जाते हैं स्वर्ग में, हमको कहा जाता है कि वो गए हैं, तो उनको उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहीं नहीं दिखते और वहां पर सिंहासन पर उनको दुर्योधन बैठा हुआ दिखता है। दुर्योधन ऐशो आराम कर रहा है, ऐश्वर्य पे लत है वहां पर भी, और वो देखकर युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा न्याय है आपका, इस मनुष्य के कारण, इस व्यक्ति के कारण इतना बड़ा विध्वंस हुआ भारतवर्ष में, है ना। आप देखिए भारतवर्ष के सारे राज्यों का पार्टिसिपेशन इस युद्ध में था, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं से लोग आए थे और सारे के सारे क्षत्रिय योद्धा एक्सेप्ट 11 क्षत्रिय योद्धाओं में 11 को छोड़कर सब लोग खत्म हो गए। इतना विध्वंसकारी ये युद्ध था। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस मनुष्य के कारण ये युद्ध हुआ वो यहाँ पर स्वर्ग में बैठ के मजे कर रहा है और मेरे भाई और मेरे पत्नी ये मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, ये कैसा न्याय है, मुझे नहीं यहाँ रहना। तो नारद मुनि जी कहते हैं अरे देखो आपका जो भूमि का जो वैर है, वैमनस्य है, वो तो अब खत्म हो गया। अब यहाँ आपको वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहें आपको आपके भाई और पत्नी से भी मिलाया जाए। फिर कुछ देवदूतों को कहा जाता है कि जाइए इनको मिलवाइए। तो वो देवदूत लेकर जा रहे हैं युधिष्ठिर को, वो चले जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत पतली गलियां शुरू हो जाती है, बदबू आने लगती है, अंधकार सा छा जाता है, ऐसे गीध जो है ना, वल्चर्स और ईगल्स, वो ऐसे उड़ रहे हैं। कहीं नीचे देखा तो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं देखा तो हड्डियां पड़ी हुई है। फिर ऐसे वो गली निकलती है और एक खुला मैदान सा आता है। वह खुले मैदान में एक बड़ा सा पात्र है जहाँ पर तेल है गर्मा गर्म, और उसमें देख रहे हैं कि मनुष्यों को डुबाया जा रहा है। जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, कांटे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर मनुष्यों को डाला जा रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सब देखकर एकदम शॉक में चले जाते हैं युधिष्ठिर। वो कहते हैं कि कहाँ पर मैं आ गया हूँ, और उनको ऐसे ना बदबू के कारण चक्कर से आने लगते हैं। तो वो कहते हैं हम कहाँ पर हैं, ये कहाँ है क्या, और कितना आगे जाना है। तो मुझे पूछते हैं तो देवदूत कहते हैं कि नहीं बस, अगर आपको लगता है कि होगी वो आपसे आगे नहीं जाया जाएगा, कोई बात नहीं, वी टर्न अराउंड एंड गो बैक। तो वो सोच रहे हैं क्या करे क्या नहीं। उतनी देर में उनको द्रौपदी की आवाज सुनाई देती है, उनको अर्जुन की आवाज सुनाई देती है कि हे धर्मराज आप मत जाइए, आप यहाँ है तो हमें थोड़ी सी ठंडक मिल रही है, नहीं तो हम बहुत पीड़ा में हैं, इसलिए आप यहाँ से मत जाइए। और युधिष्ठिर जब ये सुनता है तो उनको ऑलरेडी एक शॉक तो लग चुका जब वो दुर्योधन को देखता है। अब यहाँ पर उनको दूसरा शॉक लग रहा है कि जो नर्क में उनके भाई पत्नी बच्चे सब नर्क में हैं। उनको ये लग रहा है कि जो भी उन्होंने अच्छा बुरा धर्म अधर्म का सोचा था सब गलत था, ये कैसा न्याय है भगवान का। तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। पर देवदूत कहते हैं नहीं ये जगह आपके लिए नहीं है, आपको तो बस यहाँ तक आना था, आपको जाना है। और युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, अगर देवताओं को ये लगता है कि मेरे भाई मेरी पत्नी इफ दे डिजर्व टू बी हियर, उनके लिए नर्क अगर निश्चित किया गया है तो मैं भी नर्क में ही रहूंगा, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में रहना, ठीक है। अच्छा, अब जनरली जब बात होती है ना, आप देखिए इतने सारे रील्स हैं दुर्योधन को स्वर्ग मिला वगैरह, वो यहाँ पर खत्म कर देते हैं। और इससे वो लोग ऐसा तात्पर्य निकालते हैं कि महाभारत में धर्म अधर्म सब ग्रे ग्रे है। आप देखिए महाभारत की बात करती तो हमेशा ये कहते हैं कि महाभारत इज ऑल ग्रे, ऑल कैरेक्टर्स आर ग्रे।
सही गलत कुछ है ही नहीं, अच्छे भी बुरे हैं, बुरे भी अच्छे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसीलिए देखो दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला, फिर दुर्योधन को स्वर्ग मिला, उससे फिर वो जस्टिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो इतना बुरा भी नहीं था, है ना, नहीं तो स्वर्ग क्यों मिलता, और कितना शूरवीर था कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो फिर इससे हम क्या सीखे, हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए? दुर्योधन बनो तो भी ठीक ही है ना, वो भी चलेगा। इफ दैट इज द टेक अवे, देन आई थिंक महाभारत गोज डाउन द ड्रेन कंप्लीटली। और जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, उसकी सीख ऐसी छिछोरी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो यहाँ पर छोड़ देते हैं ना कथा, मेरे ख्याल से उनके जितना डिसऑनेस्ट कोई और नहीं है। क्योंकि मैं जो इसके आगे का आपको बताने वाली हूँ, ये कोई मैं मेरे घर का नहीं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को आइडिया आया और मैं अपना इमेजिनेशन दे रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, द स्टोरी कंटिन्यूज, इट डजंट एंड देयर, इवन द सर्ग डजंट एंड देयर, द सर्ग आल्सो कंटिन्यूज, राइट। सो व्हाट आर वी टोल्ड आफ्टर दैट? तो जब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर मेरे भाइयों के साथ रहूंगा, अगर ये उनके लिए इतनी दुख और पीड़ा है तो मुझे भी वो दुख और पीड़ा ही चाहिए। जब वो ये कहते हैं तो अचानक से वहां पर यमराज, इंद्र, धर्मराज जो हम कहते हैं ना उनके पिताजी हैं, वो सब फिर से वहां आ जाते हैं, और वहां का जो पूरा माहौल है, जो वातावरण है, वो बदल जाता है, बदबू चली जाती है, वो जो इमेज थी पूरी, जो बांस यहाँ वहां पड़ा हुआ था, वो सब बदल जाता है, बहुत सुंदर सा जैसे स्वर्ग होता है वैसे वहां पूरा वातावरण हो जाता है। और युधिष्ठिर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो वो धर्मराज उससे कहते हैं कि ये भी तुम्हारी परीक्षा थी, हम देखना चाहते हैं तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, इसके पहले परीक्षा उनकी हुई है जब वो सशरीर स्वर्ग आते हैं, क्योंकि उनके साथ एक कुत्ता है। इसमें आप देखोगे कि एक कुत्ता उनके साथ है ना। तो सारे जो बाकी पांडव और द्रौपदी तो गिर चुके हैं, उसके बाद भी कुत्ता है वहां पर। अच्छा, अब वैसे हम कुत्ता जो है उसे भैरव बाबा का वाहन कहते हैं, परंतु कुत्ते को बहुत शुभ नहीं मानते, ठीक है। अगर यज्ञ के आसपास कुत्ता हो और अगर वो हविष वगैरह हो, तो वो हविष के पास अगर कुत्ता आए तो वो हविष को भी फेंक देते हैं। तो यहाँ पर तो धर्मराज के साथ, युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता है, और जो देवदूत आए हैं लेने, वो कहते हैं आप चलिए स्वर्ग, कुत्ते को तो नहीं ले जा सकते। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, हम जब से चलना शुरू किए हैं तब से ये कुत्ता मेरे साथ है, ये मेरे शरण में है, मेरे शरण में जो है उनको छोड़कर मुझे स्वर्ग का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता, जो मेरे साथ सह यात्री रहा हो इतने टाइम तक। तभी भी धर्मराज कहते हैं अच्छा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुमने जो किया वो सही था। यही धर्म है कि केवल खुद की उन्नति, खुद की प्रोग्रेस के लिए आप आपके साथ वालों को छोड़ के चले जाओ, ये तो गलत है ना। तो आपने जो किया वो एकदम सही है, हम कुत्ते को भी साथ ले जाते हैं, कुत्ता इज हिमसेल्फ धर्मराज, ऐसी बात होती है, कुत्ता ट्रांसफॉर्म्स इनटू धर्मराज। अच्छा, फिर वहां पर वापस ये होता है और उनके कहा जाता है कि हम बस आपकी परीक्षा ले रहे थे कि व्हाट डू यू चूज, डू यू चूज दिस पेन बिकॉज योर ओन ब्रेथरेन आर हियर, और डू यू चूज द लग्जरी ऑफ हेवन। पर आपने ये चूज किया, ये आपकी टेस्ट थी, तो आप हर बार धर्म पे खरे उतर रहे हो, तो यहाँ आपके लिए नहीं है, और आपके भाइयों और पत्नी के लिए भी ये जगह नहीं है, वो सब स्वर्ग जा चुके। परंतु आपको कहा जाता है कि सारे राजा जो है ना, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनको थोड़ा बहुत नर्क का अनुभव मात्र करना पड़ता है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अब यहां से वो कर्म सिद्धांत शुरू होता है। धर्मराज उनको कहते हैं कि हमारे जो भी कार्य है ना, अच्छे बुरे, उस सबका फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा किया और एक बुरा किया तो फिटूस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छे का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा फल मिलता है। सो यू हैव टू अंडरगो दैट, देयर इज नो ऑप्शन कि हम जो कहते हैं ना कि गंगा में नहा लिए तो हो गया, पाप धुल गए, नहीं होता है, ठीक है। गंगा में नहा लिए, फिर अगर आपने आपके कर्म अच्छे कर दिए तो हो सकता है कि अच्छे कर्मों का संचय बढ़ जाए और आगे जाके लॉन्ग टर्म आपकी गति क्या होती है, दैट इज द आइडिया। बट इट इज नॉट एज इफ पाप धुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो भी पाप हुआ है उसका भी कर्म फल मिलता ही मिलता है। फिर उनको धर्मराज समझाते हैं कि सभी राजाओं से कुछ ना कुछ ऐसी बात तो हो ही जाती है ना, जो थोड़ा बहुत अशुभ कार्य है। आपके द्वारा भी हुआ है, कब? जब उन्होंने कहा है ना, नरोवा कुंजरोवा,
तो आपसे भी वो झूठ बोला गया है, इसलिए आपको ये अनुभव कराना आवश्यक था। सिमिलरली आपके जो भाई पत्नी है उन सबको भी वो अनुभव कराना आवश्यक था। वो हो चुका, आपके जो बुरे कर्म थे उसका कर्म फल आपने भुगत दिया, अब आप स्वर्ग जाओगे। और फिर उनको वो कहते हैं कि जिनका कर्म संचय जो है, जिनका थोड़ा कर्म अच्छा और ज्यादा बुरा हो, वो पहले स्वर्ग जाते हैं। किसको देखा उन्होंने स्वर्ग में? दुर्योधन को। और फिर जहां उनकी सही जगह है वहां उनको भेज दिया जाता है। पर जिनका थोड़ा कर्म बुरा है या कुछ अशुभ हो चुका है, पर दे डिजर्व बेटर बिकॉज उनका ओवरऑल जीवन उन्होंने अच्छा धर्म संयुक्त जीवन जिया है, वो इवेंचुअली स्वर्ग जाते हैं। और उसके बाद ऑफकोर्स स्वर्ग में कोई सशरीर नहीं जा सकता, इसलिए उनको कहा जाता है ना, अब यहाँ पे वो कुछ वहां नदी है, वो कहते हैं अब आपका देह आप त्याग दो और फिर आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा। एंड इवेंचुअली वो जब स्वर्ग जाते हैं तो उनका वो सबको देखते हैं, सब अपने भाइयों को, पितामह को, बच्चों को, पत्नी को, नर को नारायण को, कृष्ण को नारायण रूप में देखते हैं, अर्जुन को नर रूप में देखते हैं, द्रौपदी को लक्ष्मी रूप में देखते हैं। एंड दिस इज वेयर देन महाभारत एंड्स एंड नॉट देयर। तो ये स्वर्गारोहण का जो कथा है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। इतनी कथा फॉर्मेट में उन्होंने इतने सुंदर से कर्म सिद्धांत का निरूपण किया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, महाभारत में कुछ भी ग्रे नहीं है। व्यक्तित्व ग्रे हो सकते हैं, ग्रे इन द सेंस अच्छा बुरा ऑफकोर्स सब में होता है, ठीक है, परंतु धर्म अधर्म जैसा कुछ नहीं है, सब चलता है, ये बिल्कुल भी गलत है। इनफैक्ट महाभारत को धर्मशास्त्र कहते हैं क्योंकि महाभारत से धर्म की सीख हमें लेनी है। वेदव्यास जी इज वेरी क्लियर, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, और उसके एंड में भी वही कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है। थैंक यू सो मच। तो जरूर एंडिंग का क्वेश्चन था और महाभारत यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक तो इनका नाम बहुत अच्छा है, आन्वीक्षिकी, बहुत ही सुंदर नाम है। टीम के अलावा कोई जानता है आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या होता है? हाँ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, करेक्ट। तो अन्वेषण जो हम कहते हैं ना, उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं। और आपको पता है जब बात एक्चुअली केवल चाणक्य नहीं, परंतु जब हम विद्या पढ़ाना क्या चाहिए, टॉपिक्स क्या पढ़ाने चाहिए इसकी बात करते हैं, तो व्हाट इज द इंडिक व्यू ऑफ दैट? इंडिक व्यू में कहते हैं तो एक तो धर्म, बेसिकली जिसके लिए आप वेद शास्त्र, वेद इतिहास पुराण ये सब पढ़ाइए, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड, एंड दिस इज फॉर द राजा, ठीक है, जो राजा जो लीडर बनने वाला हो उसके लिए। सेकेंड पार्ट दे से दंड नीति, ऑब्वियसली he needs to know what is दंड नीति, समाज का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। थर्ड इज वार्ता, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, वो सब। और चौथा जो है ना, उसमें वो कहते हैं आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी इज अ टॉपिक विच शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन, जिसको आप चाहते हो कि वो लीडर्स बने, उसके लिए आन्वीक्षिकी का उपयोग किया गया है। और आन्वीक्षिकी इज अ ब्रॉड टॉपिक। आन्वीक्षिकी के अंदर क्या आता है? तो आन्वीक्षिकी के अंदर वो कहते हैं योग, सांख्य और वेरी इंटरेस्टिंगली लोकायत। लोकायत इज चार्वाक फिलॉसफी। चार्वाक मतलब क्या? प्रत्यक्ष दर्शन, जो आज हम साइंस कहते हैं ना, साइंस मतलब क्या? यू सी इट, यू बिलीव इट। That is the spirit of the Charvak Darshan. It is not just Madhya, Hinduism, no, that is one aspect of it. So Anvikshiti focuses on yoga, on Sankhya. Sankhya is about analytics, analytical thinking. Yoga is basically development of your mind for domestic thinking. ठीक है, योग से क्या होता है? योग बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल डेवलपमेंट के लिए होता है। फिजिकली बात किया जाता है, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ। और लास्ट इज चार्वाक, द क्रिटिकल रीजनिंग की जो बात करते हैं कि क्या फैलिटी क्वेश्चनिंग टिल यू गेट एन आंसर। नॉट टू से कि जो नहीं है वो गलत है, बट जो राजा है, जो लीडर है, लीडर के लिए डिसीजन मेकिंग, सबके लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, राजा के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन सब कैसे अच्छे रहे, हम कैसे हमारे निर्णय अच्छे ले, उसके लिए आन्वीक्षिकी का बचपन से सीखना अत्यंत आवश्यक है। आज भी टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह,
एंड वी थिंक इट्स सम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ाया जा रहा है. ऐसा नहीं है. हमारे बेसिक फ्रेमवर्क में आन्वीक्षिकी होता था जो अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दिया. So very beautiful name, and once again I've told you before, बहुत congratulations इस नाम के लिए. अब coming to your question. इसकी भी एक कहानी यही है कि मैं एक रेसिडेंशियल कैंप था 21 डे का 2018 में. सो उधर एक मेरे को सर मिले थे. उनका भी ट्विटर हैंडल आन्विक सिकी है. वो शिकी बोलते हैं उसको, बट वो स्पेल SIKI है. राघव कृष्णा सर. सो उनको एक रेट जाता है. उन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था. तो जब मैंने सोचा कि जब मैं कुछ स्टार्ट करूंगा अपना पॉडकास्ट या कुछ, तो इससे बेटर नाम नहीं हो सकता. तो आई थिंक इट हैज कम अ फुल सर्कल. एंड थैंक यू सो मच कि मैं हमेशा एक लाइन में बता देता हूँ, पर आपने जो आज एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया अबाउट आन्वीक्षिकी, आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. पर ये हमारी सी बात की शुरुआत थी. सो डोंट जोन आउट, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग बिट्स हैं. ये अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं सब जगह से कुछ ना कुछ सीखे हैं, मॉरल्स हैं कंटिन्यूसली. एंड हर जगह पे आपको ना रिलेट होगा कि ये मेरे पर्सनालिटी में कुछ कमियां हैं, ये मेरे पॉजिटिव्स है, और आप देखोगे कि मैं कैसे एक बेटर पर्सन बन सकती हूँ. वो कंटिन्यूस फील, क्योंकि ये ग्रंथ महाभारत का, और स्पेशली अमित जी को इसका एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया है कि हम सब उसको कर सकते हैं. और आप कंटिन्यूसली एक थीम देखोगे तो इंद्रियों पे विजय चाहिए, ये चाहिए. पर मेरा फोकस ये था कि लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स एंड पीसेस पता चले. मैंने आपको कुछ एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जरूर दिया है, पर मैं थोड़ा जंबल थ्रू करूंगा. इज इट फाइन? ओके. इसमें एक चीज बहुत अमेजिंग बताई है जो शायद आज के कंटेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट ना हो, बट आई थिंक वो अभी आगे जाके मेरे ओपिनियन में वो ट्रू होने वाली है ज्यादा. विच इज कि उसमें एक सेक्शन था कि व्हाट लीड्स टू अ जॉयफुल लाइफ, या फिर आपको जीवन में एक खुशी से रहना, एक समृद्धि से रहने के लिए क्या चाहिए. तो उसमें 2 पॉइंट, उसमें 5-6 पॉइंट थे, पर उसमें से 2 पॉइंट जो मेरे एकदम दिमाग में आया वो था कि आजकल की जो इकोनॉमी है वो है डेट बेस्ड. यूएस में सब लोग डेट पे जीते हैं और उसके ऊपर अपनी एसेट क्लास, इनकम क्लास बनाते हैं. पर इसमें सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि डेट फ्री जीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुशी के लिए. वो पहली पॉइंट. और दूसरी पॉइंट इसमें लिखा है नॉट हैविंग टू लिव इन अ फॉरेन लैंड. कैन यू इमेजिन? आज के टाइम पे ये हम सोच सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली आगे जाके कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा ट्रू हो जाएगा कि जब आप सब इंडिया में आ रहे होंगे और आप बोलोगे कि बाहर जाके कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुख तो इधर है. तो प्लीज उस पे. तो ये जो बात है ना, एक तो विदुर नीति में आती है कि जब विदुर और धृतराष्ट्र संवाद चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है कि 6 चीजें जो आपके शत्रु है, किनको घर पे रखो, किनको ना रखो, किन पे विश्वास ना करो क्या नहीं करो. ऐसे बहुत सारी चीजें, जिसमें एक ये है कि एक अच्छा आनंददायक सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए. अब यही बात जो है वो प्रश्न यक्ष प्रश्न में भी आता है कि यक्ष है ना, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से के मोदते, कौन है जो सुखी है, कौन है जो आनंद में रहता है. और उसके आंसर में इंटरेस्टिंगली जैसे विदुर है ना 6 चीजें बताते हैं, ठीक है, कि क्या 6 चीजें सुखपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है. उसमें एक है आरोग्य, हेल्दी लाइफ. अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो क्या आप सुखी रहोगे, है ना. अभीतवास, जो फियरलेसली डरे बिना जीता है. आप सोचिए, डर कर जीना में कोई जीना है क्या? आप डरे रह रहे हो हर बात में, तो क्या जीना है? तो यू नेवर बी हैप्पी. तो ऐसी वो 5-6 बातें कहते हैं जिसमें ये 2 है. पर जब युधिष्ठिर को पूछा जा रहा है और उनको तो सब एकदम क्विक आंसर्स है ना, जल्दी उत्तर देने हैं, तो उसमें स्पेशली वो ये 2 चीजों पे फोकस करते हैं. वो कहते हैं अनऋणी अप्रवासी च सवारिवार समोदते, कि जो अप्रवासी है, मतलब जो बाहर कहीं नहीं रह रहा है, बाहर ट्रैवल जिसे नहीं करने पड़ रहा है, और जो अनऋणी है. आई थिंक डेट की बात तो क्लियर है. अगर आप डेट में हो तो वी लिव इन मुंबई, वी नो कि स्टॉक एक्सचेंज की डेट के कारण लोगों ने आत्महत्या तक करनी है, परिवारों सहित, है ना. बिकॉज हु कैन टॉलरेट, एक तो अंदर का गिल्ट है कि भाई आपको किसी को, यू ओव मनी टू समबडी एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट.
पर अगर गिल्ट नहीं है तो आजकल तो डर भी है ना, आपके यहाँ रोज आ जाएंगे पैसा लेने, आपके पास कुछ है नहीं, द फियर ऑफ योर फैमिली, ऑल ऑफ दैट, हाउ कैन यू एवर बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ डेट? ठीक है, सो और इवन क्रेडिट कार्ड, वहां की तो बात छोड़ दो, अभी यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड में भी अब वो जो वसूली का पूरा एक इंडस्ट्री तैयार हो गया है, वसूली का है ना, जो आपको आके परेशान करते हैं। सो आई थिंक दैट इज तो वेरी क्लियर कि वो सुखी नहीं है। परंतु ये जो बात है कि लिविंग इन अ फॉरेन लैंड, आज तो किसी से कि कोई अमेरिका रहता है तो स्टेटस मिल जाता है ना, वी जस्ट अज्यूम दैट दे लिव अ बेटर लाइफ, दे लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट? एंड विच इज ट्रू टुडे, आज वो सही है। परंतु लेट्स गो बैक टू द टाइम ऑफ महाभारत रामायण। मैं रामायण की बात करती हूँ, तो रामायण में जब अयोध्या का डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो हमें वो कहते हैं कि कितना समृद्ध है, कितना धन धान्य से परिपूर्ण, कैसे लोग वहां पे है, कोई भी दरिद्र नहीं है, सब दानवीर है, सब सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, ऐसा सब उन्होंने कितना ही समृद्ध राष्ट्र है वो बताया है। और साथ में वो कहते हैं कि इधर देश भर से लोग आते हैं, देश भर से मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? जो व्यापारी है, व्यापारी आते हैं यहाँ पर, कलाकार आते हैं, शिल्पकार आते हैं, नृत्यकार आते हैं, सारे वहां आ रहे हैं। अब वो क्यों आएंगे? हम क्यों जाते हैं आज अमेरिका, हम क्यों यूरोप जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो आज हमसे अधिक समृद्ध है ना, तो जहां समृद्धि होगी वहां लोग जाते हैं। इसका अर्थ क्या? दिस वन थिंग टेल्स अस, वन, द डिफरेंस बिटवीन what we were at that point in time and the others, right? अगर हमारे पास ही सुख सुविधा है तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? That is one. The second is also about technology. आप देखिए बलि जत्रा करके पूजा होती है उड़ीसा में, है ना, जब दिवाली के समय कार्तिक प्रतिपदा, जब वहां से साउथ ईस्ट की तरफ शिप्स निकलते थे, पर वो जब निकलते थे तो आप देखिए फोक सॉन्ग्स में कितना ही होगा, आपको पता ही नहीं होगा वापस आएंगे नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। आज तो वीडियो कॉल होता है, फोन होता है, आप कहीं पर भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यूएस भी जाना हो तो 16 घंटे में पहुंच जाओ, अच्छा सबसे दूर सैन फ्रान जाना है तो भी 24 घंटे की फ्लाइट है, यू रीच देयर, है ना। बस तब तो ऐसा नहीं था, आप महीनों दर महीनों पानी से जा रहे हो, फिर पायरेट्स है, उनका डर है ना। सो वो व्हाई विल एनीबॉडी पुट देमसेल्फ थ्रू सच हार्डशिप? वो तो तभी होगा ना जब यहाँ पर आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आप बाहर जा रहे हो, अदरवाइज कोई भी ऐसे नहीं जाएगा। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जिसको बाहर रहना पड़ रहा है। अच्छा आज तो चलो भाषाएं भी ऐसी हो गई है कि मोस्ट ऑफ अस स्पीक इंग्लिश, इससे चल जाता है, गूगल है, सब कुछ है। तब तो ये भी नहीं था, आप बाहर जा रहे हो, खाना अलग है, रहना अलग है, पहनना अलग है, लोग अलग है। So it used to be extremely difficult. The trade-off especially was extremely difficult given हमारी जो समृद्धि थी उस समय। तो इससे हमें हमारी जो स्थिति उस समय थी उसका पता चलता है। इसीलिए तो देखिए ना, आफ्टर 16th century सब लोग क्यों इंडिया को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। कोलंबस ने अमेरिका पहुंच गया, वो क्या ढूंढ रहा था? भारत ढूंढ रहा था, है ना। वास्को ड गामा क्यों आना चाहता था? अच्छा, वास्को ड गामा, डू यू नो, वास्को ड गामा को भारत का रास्ता दिखाया किसने था? वी से ही डिस्कवर्ड इंडिया, बट यू नो उसको रास्ता किसने दिखाया था भारत का? हाँ, करेक्ट, देयर वाज अ गुजराती ट्रेडर जिसने अफ्रीका से इधर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि हम तो वो ट्रैवल ऑलरेडी करते थे, ठीक है, हम तो वो ट्रैवल व्यापार के लिए ऑलरेडी करते थे। इसीलिए हम जब कहते हैं कि वास्को ड गामा ढूंढा, नहीं, वास्को ड गामा आना ही इसलिए चाहता था बिकॉज़ उसे पता था कि समृद्ध देश है टिल द 16th century, या सो सम ऑफ दीज थिंग्स आल्सो टेल अस कि तब का समाज, तब की स्थिति कैसी थी। ओके, सो इसलिए एक्चुअली ये बहुत ज्यादा absurd लगता है, स्पेशली इतना कुछ पढ़ने और समझने के बाद, कि वो हमें ढूंढेगा। सो इट्स वेरी absurd। इसलिए मुझे अभी लगता है कि अभी वो एक टाइम आ रहा है इंडिया का, एंड लेट्स होप वी कंटिन्यू ऑन दिस ट्रेजेक्टरी, कि वापस सब इधर आना चाहेंगे। एंड मेरे हिसाब से जो अभी यूएस जा रहे हैं, शायद 1-2 साल 3 साल में उनको लगेगा कि रॉन्ग डिसीजन था। आई होप दे डू वेल इन लाइफ। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं उनके तरफ, बट मेरा एक ओपिनियन है या एक फोरकास्ट जो मुझे लग रहा है, फील होता है। Though I must add, ठीक है, I add one more thing. ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं प्रवास नहीं करना चाहिए, प्रवास करना चाहिए, ये भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ये भी है कि
किसको छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो सिखाने के लिए ट्रैवल करना छोड़ देते हैं, उसको आप छोड़ दो। बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हो तब एक तो व्यापार बढ़ता है, दैट इज वन, सेकेंड ज्ञान बढ़ता है, एंड स्पेशली फॉर सर्टेन प्रोफेशंस एंड सर्टेन कम्युनिटीज इट वाज इम्पोर्टेंट दैट दे ट्रैवल। ठीक है, ज्ञान को ले जाने के लिए, सीखने के लिए, वापस लाने के लिए। इसीलिए देखिए उस टाइम पे भी जो चाइना वगैरह थे वहां से लोग आते थे, हमारे लोग वहां जाते थे, तो ऐसा नहीं था कि ट्रैवल कोई करता ही नहीं था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट ट्रैवल इज टफ, इट यूज्ड टू बी अ टफ कॉल टू लीव एंड गो, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तो इससे ये मत आप समझिएगा कि तब कोई ट्रैवल नहीं करता था, नहीं नहीं, ट्रैवल तो बहुत करते थे। ओके बाद में जैसे अभी हमने डेट की बात की, पर बिकॉज लाइफ जैसे हम जानते हैं कि लाइफ का जो रस है वो सिर्फ खुशी में नहीं है, दुख की वजह से भी खुशी की या सुख का वैल्यू समझ में आता है। इसलिए एक उसमें लिखा है कि डू नॉट लेंड और बोरो फ्रॉम फॉलोइंग पीपल। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि एक हो गया कि लेंड नहीं देना चाहिए, वो तो समझ में आ जाते कि हाँ भरोसे वाले को दो क्योंकि अपना पैसा है, बट हम बोल रहे कि बोरो भी मत करो क्योंकि मैं तो भरोसे वाला हूँ, मैं तो बोरो कर लूंगा ना सही से और दे दूंगा। आप उस बुक में आपने लिखा है कि बोरो भी नहीं करना चाहिए कोई लोगों से, तो ये क्या है, ये प्लीज बताइए। तो अगेन ये विदुर नीति का आता है, और विदुर जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल, जो आज भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कहते हैं इन 6 लोगों से कोई भी प्रकार का व्यवहार करना अवॉइड करना चाहिए। तो कौन? एक तो राजा, ठीक है, स्पेशली ऐसा राजा जो हम जानते हैं कि थोड़ा सा अग्रणी है, ठीक है, जिससे जो कभी भी गुस्सा हो सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसे भी ना इन जनरल जो कॉमन हमारे साधारण लोग हैं उनको कहा जाता है आप राजा से बच के ही रहो, जितना दूर रह सकते रहो। ठीक है, आज भी आपको क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन से जितना दूर है अच्छा है, जितना पास है फायदा भी उतना हो सकता है, नुकसान भी उतना ही हो सकता है। यू नेवर नो वो कब मुड़ जाए, है ना। वो चंचल प्रजा होती है जो लीडर्स होते हैं वो, और केवल उतना ही नहीं कि उनका मूड चेंज हो जाए, पर उनके पास ऐसा एवेन्यूज भी है कि वो आपको परेशान कर सकते हैं, राइट। चलो अगर हम दोनों का झगड़ा भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं मुझे गुस्सा आ गया, साथी को गुस्सा आ गया, क्या ही कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे ही अपने आमदार कोई बैठे होते और मैं ऐसे कुछ कह दूं कि उनको गुस्सा आ जाए, फिर तो मुझे बच के ही रहना पड़ेगा ना। तब तो आई शुड बी वेरी पॉलिटिकली राइट व्हेन आई एम स्पीकिंग। इट इज एज सिंपल एज दैट कि उनसे व्यवहार जितना कम कर सको उतना ज्यादा अच्छा है, शांति से रह सकते हो। और इसके साथ साथ वो कहते हैं राजभृत्य, जो राजा के लिए काम भी करते हैं ना, उनके साथ भी बच के रहो। एग्जैक्टली अगेन दिस ओनली सेम रीजन, राइट। ब्यूरोक्रेट्स, आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स एग्जैक्टली, ब्यूरोक्रेट्स, उनसे भी जितना बच के रहो, बिकॉज आपको वो ऐसा उलझा देंगे नहीं तो रूल्स और ये और उसमें कि आपको निकलना कठिन हो जाएगा। दे आर एट डिफरेंट लेवल इन द पावर स्ट्रक्चर, राइट। तो बच के रहना बेटर है। आर्मी पर्सन अगेन सेम, एक तो वो होते नहीं है कहीं पर भी, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, बाहर होते हैं। तो आपने लैंड कर दिया तो आप किससे लेने जाओ, ये भी प्रश्न हो जाता है। आप उनसे वसूली कैसे करो, और वसूली करना भी एक तो गिल्ट हो जाएगा कि उनसे मांगो कैसे। प्लस उनके पास भी पावर है ना, फिजिकल पावर, हैविंग एक्सेस टू वेपन्स, वो सब आपसे बहुत ज्यादा है। तो वन इज दिस कैटेगरी ऑफ पीपल जिससे आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, वो कहते हैं अपने भाई से, अपने पुत्र से, इनसे भी आप ना लो। कारण क्या है, और वो ये कहते नहीं है, आई एम जस्ट एडिंग कि इनसे अगर व्यवहार कर रहे हैं ना तो उसमें एक्सपेक्टेशन के साथ मत करो। फिर अगर पैसा दिया है तो जाने दो, डोंट एक्सपेक्ट कि वो वापस आएगा, उसे एज अ क्रेडिट मत दो, राइट इट ऑफ, है ना। एंड वी सीन इट इन आवर फैमिलीज। आप बाहर वालों को तो जाके पूछ लेंगे कि अरे मेरा पैसा किधर दे दो, फैमिली में जब ये होता है तो क्या होता है, उससे अच्छा कीप इट क्लीन घर पे। तो ये दोनों चीजें हैं कि अगर कुटुंब को बनाए रखना है, ये आपको टेंशन परिवार में नहीं चाहिए तो परिवार से भी अवॉइड करो, और जो पावर स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा फर्क है उनसे भी अवॉइड करो। सो दैट इज द थॉट, या सो दिस इज सच अ प्रैक्टिकल थॉट बिहाइंड ऑल दीज छोटे छोटे विक्टिम्स आल्सो व्हिच विदुर नीति हैज। ये इसलिए मैंने क्वेश्चंस पिक आउट किए क्योंकि इसमें आई थिंक लीडर, बिकॉज आई नो आज के हमारे जो लीडर है थोड़े भरोसेमंद है, बट आप देख रहे होंगे कि आए दिन अपोजिशन वाले जो एकदम क्या बोलते हैं करप्ट लगते थे हमें, और सडनली अब वापस उनके पार्टी में आ जाते हैं, तो अब वो सही लगते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। दूसरी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही थी कि डैड एंड ब्रदर्स
बाप और बेटे भाई, इनसे आप मत लो। इट इज मतलब बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आई नो जिसके भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो जरूर इससे बहुत इजीली मेल खाते होंगे, पर आप अगर देखोगे दे आर नॉट सेइंग पिताजी से मत लो, दे आर अच्छा। पुत्र से मत लो। पुत्र, ओ पिता को पुत्र से, पिता पुत्र से ना ले, वो ये नहीं कह रहे पिताजी से मत लो, क्योंकि वो- उनसे तो हम लेते ही आई हैं। थॉट वाइस वर्सा है। हाँ, वो कह रहे हैं पिता पुत्र से ना ले, बिकॉज वी ऑल नो बच्चे क्या हालत करते हैं, स्पेशली शादी के बाद। ओके We need very different then, right? So that is also important. वो ये नहीं कह रहे कि किसी भी पापा से मतलब, ये नहीं कह रहे ओके पुत्र से मत लो और भाई से मत लो। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बड़े बिजनेसेस बनते हैं यूजुअली फैमिली में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई Correct. होते हैं, और एट द सेम टाइम जो शायद अगर सब भाई समृद्ध नहीं है Correct. तो फिर ये जरूर चीजें आती है। इसलिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ, क्योंकि दिस बुक इज एक्सटेंसिव अबाउट सच थिंग्स, स्पेशली यक्ष वाले क्वेश्चंस, विदुर नीति, और ये बुक 285 पेजेस की है। माइंड यू, बुक इज नॉट वेरी लॉन्ग बाय पेजेस, बट द नॉलेज इज आई थिंक इवन मोर देन 1000 पेजेस, क्योंकि 150 पेजेस तक सिर्फ शांति पर्व चलता है, और वो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा कवर किया है हम लोगों ने डिस्कशन में। इसलिए आज मैं इसलिए मैं आप देख रहे होंगे कि मैं बुक के पीछे से स्टार्ट किया हुआ आज डिस्कशन। और दूसरा जो विदुर नीति है, आई थिंक दैट इज द अदर 30% ऑफ द बुक। सो आपका 20% बचता है, जिसमें से भी एक यक्ष वाला आता है, फिर एक कामक गीता है, हम अब इस पे बात करेंगे, व्याध गीता है, एंड फिर लास्ट में जो हमने स्टार्ट किया था नरक वाला और स्वर्ग वाला चीज। सो लेट्स गेट ऑन टू अनदर, की यही थीम पे कि आपने तो लैंडिंग वाला कर दिया क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है और भरोसा नहीं इनसे पैसा लेके नहीं, पर कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जी। तो एक तो मैं बता दूं, व्यवहार की बात आएगी, ऐसे नहीं है कि दो मत। अगर आपको भाई मांग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप दो ही मत, बट जस्ट डोंट थिंक ऑफ इट एज कि वापस वसूल करेंगे, ठीक है? तो डोंट डू इट ट्रांजैक्शनली, डू इट बिकॉज यू मस्ट और एज अ योर ड्यूटी, वो अलग बात होगी, ठीक है? तो इसमें हर शब्द का भी महत्व है, वो व्यवहार की बात कर रहे हैं कि उस केस में आप अवॉइड करो। तो किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो एक्चुअली किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि एक बहुत अच्छी कथा है, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें 6 बात उन्होंने बताई है, 4-5 बात बताई है। तो मैंने जब वो लिखा और जो मेरे एडिटिंग जो कर रहे थे वो लोग सारा कंसिस्टेंसी और वो सब चेक करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, बोले यार इसमें तो आपने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम लिए, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। आई देखो कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट, आई कांट डिसाइड, विदुर जी डिसाइड दैट, राइट? But I said, look at the thought behind the things he's talking about. तो एक तो अगेन he says राजा पे ट्रस्ट मत करो, save me so much up there. Same reason, राजा, politicians, जितना दूर रह सको रहो। सांप पे ट्रस्ट मत करो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते है ना, you never know, don't trust सांप, all that, वही जो ऑफिशियल जो सबकी बात है। साथ साथ में he said, of course शत्रु पे मत करो, some of things are very obvious. He says आयु पे विश्वास मत करो, लाइफ स्पैन मालूम नहीं कल क्या हो जाएगा, राइट? तो डोंट, आपको अरे कल कर लेंगे, अभी तो लंबा जीवन है ना, बाद में देखेंगे, नहीं, डोंट ट्रस्ट, यू नेवर नो। अगर आपको लगता है करना महत्वपूर्ण है अभी कर लो। फिर वो कहते हैं भोग विलास, लग्जरीज, अभी आपके पास अगर है, समृद्धि है, उस पे विश्वास मत करो, पैसा तो आता जाता रहेगा, यू नेवर नो, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, तो उस पे विश्वास मत करो। एंड तीसरा मार्क्स था, आई थिंक दीस टू वर द इंपॉर्टेंट ओन्स। हाँ, ये सारे मेन सारे, आई मीन हम एक्चुअली लिस्ट आउट करने नहीं रहते तो इट्स फाइन। एंड देन लास्ट में आई थिंक विदुर नीति के टुवर्ड्स द एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटी सी लाइन है, विच इज की पुअर पीपल ऑलवेज ईट टेस्टी फूड, वेयर एज जो समृद्ध लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हमेशा इनफैक्ट उनको टेस्टी फूड बहुत ही गलती से प्राप्त होता है। ये क्या था, ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव चीज है। एक्चुअली आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे ना, जब बहुत भूख लगती है, बहुत ज्यादा, आपके सामने मिष्ठान पड़ा हुआ है और भूख नहीं है, सो डज इट इवन इंस्पायर यू टू ईट? पर आपको बहुत भूख लगी है और आपके सामने से केवल खिचड़ी रख दे तो भी आप खा जाओ, कह रहे वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गई, है ना? इट इज दैट, जब आपके पास कुछ नहीं है और आपको थोड़ा भी कोई अच्छा खाने मिल रहा है, यू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ दैट अ लॉट मोर। अमीरों के साथ क्या होता है, एक तो वो आजकल भी टॉक अबाउट दिस ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स,
तो दैट अप्लाइज तब ऑल्सो, इट्स साइकोलॉजिकल थिंग। आपके पास इतना है, आपको अप्रिसिएशन भी उस बात का नहीं रहता। दूसरा, क्योंकि आप इतने अमीर हो, है ना, इसलिए आपने इतना सारा इंडल्जेंस किया है कि आपका फिजिकली आपका जो पेट है, ये आप देखिए बहुत सारे लोग जब यूएस से वापस आते हैं, यहाँ जब तक रहते थे तब तो रास्ते की पानी पूरी भी खा लेंगे, भेड़पूरी भी खा लेंगे, सब ठीक है। जैसे 2-3 वर्ष वहां जाके आ गए, यूएस जाके आ गए, फिर क्या होता है, मिनरल वाटर, नहीं बाबा डायरिया हो गया। एंड दिस इज रियल, हाँ होता है, ऐसे नहीं कि वो लोग नाटक कर रहे हैं, ठीक है। मेरे खुद का परिवार वहां पे, इट इज वेरी रियल। उनको खाना भी होता है, नहीं खा पाते, क्यों? क्योंकि आपकी सिस्टम वीक हो गई है ना, आपकी सिस्टम वीक हो गई है। व्हेन यू आर लिविंग इन दैट एरिया, तो आपको सब कुछ पच जाता है। तो विदुर वही कहते हैं कि जो दरिद्र है उसको काष्ठ है, उसको ऐसे लोखंड भी खा लिया ना तो पच जाएगा, और जो अमीर है उसको अच्छी चीजें भी पचने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको डाइजेस्टिव पावर ही कम हो जाता है। तो अगेन इट इज नॉट ये कि सभी अमीर ऐसे और सभी गरीब ऐसे, ऐसी बात नहीं है। दैट इज द आइडिया, या सो द आइडिया शुड बी दैट जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि यू इंडल्ज, देन वो इंडल्जेंस का वैल्यू भी कम हो जाता है। तो पैसा है तो भी बी वेरी केयरफुल हाउ मच टू इंडल्ज एंड हाउ मच टू नॉट। ये एक छोटा सा प्रसंग था जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, एंड यू अभी आपको समझ में आएगा कि जैसे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी लोहा, सो दैट इन रियली पीक में कि लोहा भी टेस्टी लगेगा, और जिस दिन सामने कैवियर पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। सो कैवियर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, इट डजंट मैटर। वो बस एक सीन सा मैंने बोल दिया, एक्चुअली हम लोग, मेरे लिए शायद रसगुल्ला हो, तो इसलिए काम गीता एक चैप्टर है उस पे, उसमें एक बहुत अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना, बुक खरीदना पढ़ना। पर उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और काम 4 पुरुषार्थ है उसमें से, जैसे धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, इसलिए आपकी ये बुक में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, क्योंकि धर्म डिस्कोर्स है। इसके अंदर काम के ऊपर आपने लिखा है कि काम एक ऐसी चीज है, काम एक ऐसी चीज है जो इनविंसिबल है, जो अजय है। ये क्या है, मतलब इसका राज क्या है, इसके द मिस्ट्री अराउंड इट? तो ये मैं नहीं कह रही, ये कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं। ओह सॉरी, ये मैं नहीं कह रही, कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण भी नहीं कह रहे, वो काम के मुंह से स्वतः बुलवा रहे हैं। तो काम कृष्ण कब बोलते हैं वो भी बता। हाँ ये मैं बता दूँ। तो जो आप कहते हैं वो कहते हैं अवध्य सर्वभूतानां अहम एको सनातनम, ये बात कहते हैं काम, ठीक है। तो काम गीता मतलब, क्योंकि काम ने स्वयं ये बात कही है, तो काम हैज बीन पर्सोनिफाइड, और काम स्वयं कुछ बोल रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा भाग है ये महाभारत का, जो अनुशासन पर्व में आता है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर, ठीक है, इतना सुंदर है वो, जिसमें काम बोल रहा है कि अवध्य सर्वभूतानां, मुझे कोई मार नहीं सकता, आई एम इनविंसिबल। अहम एको सनातनः, मैं अकेला ही हूँ जो सनातन हूँ, पेरेनियल हूँ, चलते रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले काम क्या है वो देखते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा समझते हैं। तो ये भाव आता है जब भीष्म पितामह की उन्होंने देह त्याग कर दिया, ठीक है, जो उत्तरायण के लिए वो जो रुके थे, शांति पर्व, इतना लंबा जो उनका संवाद है वो सब हो चुका है। और इसके बाद ये बात आती है, क्योंकि फिर एक बार जब युद्ध समाप्त हो चुका है ना, तब युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हो रहा है कि अरे ये क्या हो गया, इतना विध्वंस हो गया, इतना विनाश हो गया। और किसका विनाश हुआ? उन्हीं के लोगों का ना, कुटुंब का, और केवल कौरवों का नहीं। जो पांडव थे उनके कौन से बच्चे बचे थे, पूरा उनका भी ना नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो गया था, है ना। तो ही इज इन अ शॉक, वो कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं ये राज्य, ये मेरे द्वारा इतना बड़ा विनाश हो गया, मेरे स्वयं के कुटुंब का विनाश हो गया, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं जाके वन में रहूंगा। तो जो शुरुआत में अर्जुन की थोड़ी सी परिस्थिति हुई है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय एक्स ऐसी हालत युधिष्ठिर की हुई है। तो तब तो सब लोग मनाते हैं और ये शांति पर्व होता है और वो सब होता है, फिर वो मान जाते हैं और उनका राज्याभिषेक हो जाता है। पर जब फिर से भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर चुके हैं, तो वापस वहीं के वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर वन, वापस वो रोने धोने लगते हैं, अरे मेरे से क्या हो गया, मेरे से तो राज नहीं करना, ये राज मैं छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। तो दोनों वेदव्यास जी और कृष्ण इस बार गुस्सा हो जाता है,
वो कहते हैं तुम्हारी मति को क्या होता है, दुर्मति। वो लिटरली ये कहते हैं दुर्मति हो गई है तुम्हारी। तुमको लग रहा है कि तुमको ये जो भाव आ रहा है कि बारे रे मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी विकृति बोल रही है, तुम्हारी काम संगत बुद्धि ये बोल रही है। क्योंकि तुम इतने काम संगत काम में पड़ चुके हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि क्या सही है क्या गलत है ये तुमको बता नहीं पा रही है, ठीक है। और फिर ये काम गीता के बारे में वो बताते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारा जो शत्रु ना, एक शत्रु से तुमने लड़ लिया जब तुम युद्ध में लड़े थे, तुम्हारे सामने जो कौरव और जो भी थे सामने पक्ष, वो तो वो शत्रु तुमको दिख रहे थे। अब तुम्हारी जो लड़ाई है ना, वो शत्रु तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर है वो शत्रु, उनसे तुम्हें लड़ना है और वो तुम देख भी नहीं पा रहे हो। और ये जो शत्रु जो तुम्हारे अंदर घर कर गए हैं ना, वो है काम। अच्छा, अभी जो काम है ये पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है काममय पुरुषः, हम सभी काम से आते हैं। इनफैक्ट ये जो क्रिएशन है पूरा सकाम कामयति, कि पहले जो क्रिएटर थे ब्रह्मा जी, उनको कामना हुई कि मैं क्रिएशन करूं। कामना के बिना, डिजायर के बिना तो एक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अकामा न प्रवृत्ति, जिसको कोई डिजायर ही नहीं है उसकी कोई तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो एक तरफ ये हम कह रहे हैं और दूसरी तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कामग्रस्त हो गई है, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर आप गीता पढ़े हो तो गीता में तो बार बार आता है कि काम तो शत्रु है ना। जब वो पूछते हैं उनको, अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य पाप क्यों करता है, अथक केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, क्यों करता है मनुष्य पाप, अनिच्छा न विवाशय। कई बार तो ऐसा नहीं, देखिए आप भी क्राइम पेट्रोल देखते हो तो दैट इज वन सीरियल व्हिच आई वॉच, मुझे बहुत मजा आता है। द क्राइम पेट्रोल मुझे इसलिए आई फाइंड इट वेरी इंट्रिगिंग, क्योंकि यू सी जो अधिकतर क्रिमिनल हो जाते हैं ना, वो लोग कोई क्रिमिनल होते नहीं है, वो साधारण लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम वो जो हिस्ट्री शीटर्स, उनकी नहीं बात करें, बट दे आर साधारण लोग, आपके मेरे जैसे लोग, और उनके द्वारा ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कभी उन्होंने भी सोचा नहीं होगा, that they ended up doing it, right? So this is what Arjun is asking कि ऐसे क्यों कर देते हैं लोग, बिना कोई करना भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि they desired कि मुझे जाके ये करना है। तब कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये जो काम और क्रोध है ना, यही है जो बुद्धि को आवरण, जिस बुद्धि पे जिसका आवरण हो जाता है, और उस परिस्थिति में मनुष्य को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और उससे पाप हो जाता है। तो यहाँ पर भी काम की बात है। तो ये काम है क्या चीज, ठीक है। काम में बहुत सारी चीजें आ जाती है। काम इज डिजायर, काम इज अटैचमेंट, काम इज लस्ट, ठीक है। काम इज वांटिंग गुड थिंग्स, ऑल ऑफ दिस इज काम। फिर काम पुरुषार्थ क्यों है, क्योंकि अगर आपको कोई डिजायर ही ना हो तो आप एक्शन नहीं करोगे, और अगर एक्ट ही नहीं करोगे तो समाज चलेगा कैसे, समाज में प्रगति कैसे होगी, प्रोस्पेरिटी कैसे होगी, ठीक है। तो ये सब तो चाहिए। व्हाट डू वी से, व्हाट इज द मदर ऑफ इनोवेशन या इन्वेंशन? एडवर्सिटी एंड नीड, राइट। व्हेन यू वांट समथिंग, व्हेन यू डिजायर टू मेक समथिंग बेटर, यू विल टेक स्टेप्स टू डू इट, राइट। अच्छा, डिजायर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर वो डिजायर ही नहीं है तो समाज कैसे चलेगा, समाज में जन्म कैसे होगा लोगों का? तो दिस इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट व्हिच वी शुड हैव, राइट। तब तक इट इज गुड, तब तक इट इज अ पुरुषार्थ। और इसीलिए भगवत गीता में कृष्णा सेज धर्मो अविरुद्ध कामो अस्मि अहम्। जो धर्म के लिए आवश्यक है, जो समाज की सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है, वो काम तो होना चाहिए, वो डिजायर भी होना चाहिए। तो फिर क्या नहीं होना चाहिए? बट वही डिजायर जब इतने हद तक बढ़ जाता है कि हम ना सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाते, मुझे चाहिए ना मतलब मुझे चाहिए, फिर पूरा दुनिया गई भाड़ में। टेक द एग्जाम्पल ऑफ रावण, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दुर्योधन। उनके पास कुछ कमी थी क्या? हस्तिनापुर भी उतना ही समृद्ध था। अगर इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया होता तो कुछ जाता है, उसका कुछ नहीं जाता, वो बहुत शांति से जी रहा था। बट नहीं, जेलसी कि चाहिए, उनको कैसे दे दिया, उनके साथ तो जी नहीं सकता। Then that leads you to a state where you end up taking decisions जो आपके स्वयं के लिए विध्वंसकारी है। That काम is very very dangerous, और उस काम से बचना चाहिए।
उसमें इंटेंस अटैचमेंट भी आ गया। तो अभी जो युधिष्ठिर की परिस्थिति है वो क्या है? अरे मैंने ऐसे कर दिया, मेरे लोग, क्या हो गया मेरे साथ? इट इज एवरीथिंग, इंटेंस अटैचमेंट एंड इंटेंस टू इन अ वे ईगो आल्सो ना, कि मैंने सब कर दिया है। तो कृष्ण उसे कहते हैं कि तुम भूल जाएगा क्या हुआ था, व्हाट वाज द रीजन ये युद्ध हुआ, जो अन्याय हुआ था, जो द्रौपदी के साथ इतना अत्याचार हुआ था, जो तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ था, वो सब तुम भूल जा रहे हो क्या? और क्यों भूल जा रहे हो? क्योंकि बुद्धि में तुम्हारे इंटेंस अटैचमेंट आ गई है। ममा इति मृत्यु हो, वो कहते हैं जब ममा 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 मतलब क्या, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा मेरा मेरा, ममा इति मृत्यु निर्ममा शाश्वतः, जब निर्ममा की अरे जो है सब है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, उस भाव से अगर आप काम कर सकते हो तब जाके यू विल बी शाश्वत, बेसिकली यू विल टेक राइट डिसीजंस इन लाइफ। ठीक है, तो ये बात कृष्ण समझा रहे हैं उसे, और तभी वो कहते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं तुमको बताता हूँ कि काम स्वयं के अपने बारे में कह रहे हैं। तो काम स्वयं, देन ही गेट्स काम टू स्पीक, एंड काम इज सेइंग कि जो मैंने कहा अवध्य सर्वभूतानां अहम एको सनातना, मेरा तो वध करना ही बहुत कठिन है। जब मनुष्य मेरा वध करना भी चाहता है ना, तब मैं उसी में वापस आ जाता हूं। किस प्रकार? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जितने भी सारे असुर गण हो चुके हैं, सबने इंटेंस तपस्या की है ना? और जब तपस्या करते हो ना, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। ये खा लिया, वो खा लिया, ये मजा कर लिया, वो मजा कर लिया, ऐसा नहीं चलता है। फोकस्ड एफर्ट। कैसे होगा वो फोकस्ड एफर्ट? When your desires, your attachment, everything is under control. हम ये नहीं कह सकते अरे मेरी मम्मी मैं तो यहीं बैठ के तपस्या करूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। बट जब तपस्या कर ली और सिद्धि हासिल हो गई, फिर क्या होता है? जिस अटैचमेंट्स को कंट्रोल करके, मेंटली डिसिप्लिन करके they achieved what they wanted to achieve, फिर क्या हो गया? धड़ाम, बैक इनटू दैट अहंकार। अरे मैंने तो सब कर लिया, अरे मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता है, अरे अब दिखा देता हूं मैं सबको, मुझसे अच्छा कोई नहीं। और किसी को देखा तो जेलसी आ गई, इंटेंस डिजायर, इंटेंस अटैचमेंट, मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया। तो जो कंट्रोल करके आपने सिद्धि हासिल की, आप उसी के गुलाम बन गए, राइट? तो काम इससे काम कंट्रोल तो किया, बट हुआ क्या? वापस मैं आ गया उनके अंदर, और फिर तो इतने ही हद तक आ जाता हूँ कि बुद्धि को समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। देन हाउ डू यू डू? फिर कृष्ण कहते हैं कि यू कैन स्टिल कंट्रोल इट। हाउ? बाय बीइंग अवेयर थ्रू योग एंड बाय लेटिंग गो ऑफ द डिजायर्स। अब लेटिंग गो ऑफ द डिजायर्स मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ सोचो ही मत, या कुछ अच्छी चीजें भी मत डिजायर करो, बट वो जो इंटेंस अटैचमेंट है ना, जो इंटेंस कर्ता भाव है, वो सब मत करो। हैव दैट, जो वो अर्जुन को कह रहा है ना, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कैन यू हैव दैट एटीट्यूड? सो एक छोटा सा चैप्टर है, बट इट्स एक्सट्रीमली डीप, सो डू चेक इट आउट, इट्स ब्यूटीफुल। यस एब्सोल्युटली। और उसमें वही एंडिंग वैसी होती है कि ये इनविंसिबल है, काम इनविंसिबल है। और क्योंकि उसमें एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, वो है कि जिसने इस सारे अपनी इंद्रियों पे भी विजय कर ली, उसको इस चीज का काम वापस मैनिफेस्ट करके उसके दिमाग में ऐसे आता है कि हाँ मैंने विजय कर ली। तो ये भी एक काम है, दैट ईगो। सो इट्स इतना डिफिकल्ट है काम से छुटकारा पाना, इसलिए वो इनविंसिबल है, वो अजय है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रूप धारण कर ही लेता है। एंड आई थिंक वही एक सार है वो काम गीता का। इसलिए दूसरा एक और एस्पेक्ट मेरे को ये बताना था कि महाभारत में सिर्फ हम लोग को भगवत गीता ही गीता लगती है, पर इसमें इतने सारे इतने डिस्कोर्सेस है, शांति पर्व, काम गीता, व्याध गीता। व्याध गीता तो मैं डिस्कस आज कर भी नहीं सकते, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा, इतना डीप और ब्यूटीफुल है। बट सबका सार कहीं ना कहीं एट द बेस वही है। एंड इसलिए मेरे ख्याल से ये बुक और स्पेशल हो जाती है कि अदर देन भगवत गीता क्या, तो ये बुक पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और है ना, ये इजी बुक नहीं है पढ़ने को, क्योंकि आपने फर्स्ट महाभारत अनराइवल्ड पढ़ ली और आपको लगेगा कि हाँ बहुत मजा आ रही है, क्योंकि स्टोरीज है ना, कथा सुनने में बहुत मजा आती है। सारे वीडियोस यूट्यूब पे अच्छा करते हैं कथा वाले, धार्मिक कथाओं के, पर ये जब ये जो बुक है धर्मा डिस्कोर्सेस,
ये बहुत डिफिकल्ट है। और आई थिंक अम्मी जी हम वो डिस्कस कर रहे थे कि इनकी जो इतने सारे वीडियोस आए यूट्यूब पे वो कहीं ना कहीं क्यों इसलिए इतना ब्रिलियंट नहीं कर रहे होंगे, इज बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है। किसी को भी आप ज्ञान दे रहे हो, बोल रहे हो कि आपको लाइफ में धर्म पे जीना है, आपको अपना काम छोड़ना है, तो ये बिल्कुल इजी नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं वापस वही आ जाती है कि अवेयरनेस। एंड आई थिंक ये बुक जो भी पढ़ेगा वो अपने आप को कहीं ना कहीं आते रहेगा कि हाँ मेरे में ये, मेरे में वो, और मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। और इट्स जस्ट ब्रिलियंट। सो लेट्स गेट बैक टू कथा नाउ, क्योंकि थोड़ा लोग ज्ञान से बोर ना हो जाए। आप बोर हो रहे हो क्या? बता दो, वी कैन चेंज ट्रैक्स। यहाँ पे एंड आई थिंक मेरा एक पर्सपेक्टिव यूट्यूब वाला भी था, क्योंकि यहाँ तो सब हमारे प्रेमी लोग हैं, इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट थी। विदुर ने जब दुर्योधन पैदा हुआ था तब 100 कौरव हुए थे, तो एक के बाद एक पैदा हुए। विदुर ने जैसे ही दुर्योधन पैदा हुआ, मे बी उनका एस्ट्रोलॉजी देखा या ग्रह देखा, चार्ट देखा, और उन्होंने कहा कि इसका अंत कर दो, इसको मार दीजिए या इनको त्याग दीजिए। ये क्यों बोला पहली बार? तो जैसे तुमने कहा, जब जिस प्रकार हम तो जानते हैं ना, जिस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ, तो उनका वो घड़े में कहते हैं, जैसे आज IVF जिस प्रकार होता है, इट्स अ वेरी सिमिलर टेक्निक। वो घी का घड़े बनाए हैं, घी के घड़ों में वो मांस, जो गर्भ था गांधारी का, वो गर्भ का टुकड़े करके 100+1 एंड देन दुशाला उनकी जो बहन है, शी इज 1, सो ऐसे 101 घड़े हैं, और उनको एयर टाइट करके, लिटरली एयर टाइट करके, अंधेरे में कहीं पर भी जहाँ हवा और सूर्य का ताप उनको ना लगे, वहां 9 महीने तक छोड़ दिया। और उसके बाद एक के बाद एक करके घड़ा खुलता है। तो जब सबसे पहला घड़ा खुलता है एंड इस बच्चे को निकालते हैं, तो एकदम गीदड़ भौंकने लगते हैं। सारे जो निमित्त है ना, वो बहुत ही ज्यादा अशुभ है, बहुत ज्यादा अशुभ है। तो ये इतने अशुभ निमित्त देखकर विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से कि ये जो आपका पुत्र है ना, इसके ये अब वो नसीब लेके आया है कि ये आपके कुटुंब का नाश करेगा, इसीलिए आपके कुटुंब के लिए आप इसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो 99 बच्चे हैं, 99+1 है ना, ये एक चला जाएगा तो आप कुछ खोने वाले नहीं है। पर यार ये कहना इजी है, एक भी बच्चे को हम छोड़ सकते हैं क्या, है ना? और अभी तो वी हैव हाइंडसाइट का इंफॉर्मेशन ऑल्सो। अगर उसकी परवरिश अच्छे से हुई होती, नोइंग कि ऐसे उसकी टेंडेंसीज हो सकती है, उसको अगर इतना इंडल्ज नहीं किया होता धृतराष्ट्र ने स्वयं, तो कदाचित आउटकम अलग होता, है ना? तो केवल इसके बेसिस पे उसे छोड़ दो, वो तो कोई छोड़ने वाला नहीं था, परंतु ये प्रेडिक्शन किया था विदुर जी ने। और ये जो उनका जो श्लोक है ना, एक्चुअली जब वो कह रहे हैं वो बहुत सुंदर है। इस एपिसोड में वो कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुलम त्यजेत ग्रामस्यार्थे, ग्रामम त्यजेत जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। तो हम कहते हैं ना कि प्रायोरिटी कैसे दे, जब धर्म संकट हो तो प्रायोरिटी कैसे दे, स्पेशली फॉर अ लीडर। उसका वो ये 2 लाइंस में उसका निरूपण वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके कुटुंब की रक्षा हो रही है, अगर एक मनुष्य का त्याग कर एक कुटुंबीजन ऐसा है जो आपको त्रस्त कर रहा है, और उसका त्याग कर अगर आपके कुटुंब को आप बचा लो ना, तो उसका त्याग कर देना चाहिए, ठीक है? इट्स द सेम थिंग। अगर किसी का पैर में वो जो इतना खराब हो गया हो कि आपके शरीर में वो फैल जाएगी टॉक्सिसिटी, उससे अच्छा उसको काट लो, दैट्स फाइन एंड सर्वाइव। सो इट इज सिमिलर टू दैट। अगर एक कुटुंब, अगर एक गांव है और वहां एक कुटुंब ऐसा है जो बहुत परेशान कर रहा है, तो उनका त्याग करके पूरे ग्राम को बचा लो। अगर एक गांव को त्याग कर आप पूरे राष्ट्र को बचा सकते हो, सपोज कोई युद्ध हो गया है ना, और एक गांव ऐसा है कि भाई यू कांट डू मच अबाउट इट, तो उसको त्याग कर अगर आप बाकी सबको बचा सकते हो तो बचा लो। परंतु इवेंचुअली ही सेज, ये सब तो ठीक है, दिस इज द यूजुअल ऑर्डर, बट यूजुअल ऑर्डर डजंट ऑलवेज वर्क ना। देन व्हाट? आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत। इवेंचुअली आपका जो मन है, जो आत्मा है, जो गिल्ट फैक्टर हम जिसे कहते हैं ना, गिल्ट क्यों होता है? बिकॉज हम दुनिया को कुछ भी बोले, विश्व को कुछ भी हम कहें, हमारे अंदर तो हमको पता है क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, ठीक है? वी कैन नॉट लाई टू आवरसेल्फ, वी विल ट्राई, और वो प्रैक्टिस कर करके हम वो अचीव भी कर लेते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट हमको वो फर्क नहीं पड़ता।
पर अगर आप सही से सुनो ना तो अंदर से आपको पता चल ही जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस परिस्थिति में. You may choose to listen to it, you may choose to not listen to it. विदुर कहते हैं पर जब आप वो गिल्ट के साथ जीते हो ना तो वो जीना फिर वो सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, वो सब इसी के तो कारण है. वो जो अंदर गिल्ट भरा हुआ है कि पता है सही कर सकते थे और नहीं किया, राइट. तो वो गिल्ट से जीने से अच्छा है कि आत्मा अर्थे पृथ्वी से जेत. अगर आत्मा को सुख शांति, अगर गिल्ट ना रहे उसके लिए अगर आपको पृथ्वी भी त्यागनी पड़े तो आप त्याग दो. इफ दिस इज केप्ट इन माइंड वी विल लर्न हाउ टू मैनेज आवर धर्म संकल्प. जो एथिकल डायलेमा जीवन में आते हैं ना, देयर इज नो वन श्योर शॉट फॉर्मूला, बट इवेंचुअली इट गोज बैक टू दैट. आत्मा क्या कह रहा है? आत्मा के शांति के लिए, आत्मा के सुख के लिए जो भी करना चाहिए आप करो, क्योंकि वो नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने अंतर मन को मानकर कुछ किया एंड द आउटकम आप चाहते थे वैसा ना हो, फिर भी आपके मन में गिल्ट रहेगा क्या? यू फिर मैंने तो जो कर सका करा ना, इससे ज्यादा क्या, एटलीस्ट मैंने सही तो किया. पर जब आपको पता है कि मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया, तो living with that is even more difficult. So this is what Vidur says through this one episode. Yes, absolutely. And बहुत ही शॉकिंग था जब मुझे पता चला कि दुर्योधन को त्यागने कहा था एकदम स्टार्टिंग में ही, पर फिर आई थिंक वो कर्म है और वो होना था, इसलिए आज महाभारत हुई, गीता हुई और इतने सारे गीता हुई, शांति पर्व हुई, दुनिया को इतना कुछ ज्ञान धर्म के बारे में पता चला. तो थैंक्स टू दुर्योधन. थैंक टू दुर्योधन. तो मे बी वो इतने अशुद्ध नहीं थे, इसलिए तो तुम बस स्वर्ग. हाँ, इसलिए थोड़ा स्वर्ग. वैसे स्वर्ग के बारे में बुक में पढ़ लेना कि क्यों क्यों क्या क्या रीजन थे कि उनको नरक मिला. एक छोटे छोटे रीजंस थे, विल नॉट कम बैक टू दैट, बट बुक में बहुत अच्छे से लिखा है. सो लेट्स स्किप सम कंटिन्यूटी एंड एक दूसरी कथा लाते हैं वापस. वर्ड राजा, राजा जो शब्द है वो कहाँ से आया? बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है. तो एक तो पहली बात तो ये कि आपको राजा या गवर्नमेंट और ये सब क्यों चाहिए, ये प्रश्न है. और इनफैक्ट ये जो प्रश्न है ना, युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से. वो कहते हैं ये जो राजा है, ये जिसे हम राजा बोलते हैं, वो तो हम जैसे ही दिखता है. हाँ, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, सब कुछ अपने जैसा है. फिर भी राजा को जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो स्टेचर मिलता है, और राजा को तो हम भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि मानते थे उस टाइम पे. दैट वाज अ थॉट. तो ऐसा क्यों है? ऐसा एक मनुष्य में क्या हो जाता है कि उसको इतना भाव मिलना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन ही आस्क्ड, जिसके आंसर में 2-3 बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं भीष्म. ठीक है. और वो कहते हैं कि एक समय तो राजा था ही नहीं. कैसा समय? अगर हम सब लोग, हमको जो करना चाहिए, अगर हम सब सेल्फ रेगुलेटेड है, ठीक है, कि कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहा, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका आपको वेतन भी अच्छे से मिल रहा है, सब सही है, तो कोई चाहिए कि एनीबॉडी टू रूल अस? नो, वी विल बी वेरी हैप्पी सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी. और वैसे ही था. परंतु मनुष्य में फिर क्या आ जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. ठीक है. अच्छा, आप सम ऑफ दीज वी कॉल देम शैडो रिपू. ठीक है. बट इसका एवोल्यूशनरी रीजन भी है. जो गलत है उसमें तो क्रोध आना चाहिए ना. ऐसा तो नहीं कि क्रोध कभी नहीं आना चाहिए. काम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है. नहीं, इनका मतलब है, इसका एवोल्यूशनरी नीड है, क्योंकि ये हुए हैं, है ना. पर जब ये अति होने लगते हैं, जब हम वो जो भाव है वो अपन से अन्याय करवाने लगते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाता है. तो फिर समाज में वही होने लगा कि काम, क्रोध, लोगों में क्रोध आ गया, मात्सर्य भाव आ गया, जेलसी आ गई, वगैरह वगैरह, जिसके कारण बहुत सारा क्राइम होने लगा. तो फिर अब कैसे, हु डिसाइड्स कि क्या सही क्या गलत? हु एडजुडिकेट्स, है ना? न्याय कौन देगा या रेगुलेट कौन करेगा? किसी का डर तो हो जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे को परेशान ना करे. नहीं तो वात्स्य न्याय जैसी परिस्थिति हो जाएगी ना. वात्स्य न्याय इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अर्थशास्त्र में भी आएगा, हर जगह आता है. ठीक है. वात्स्य न्याय मतलब क्या? द जंगल लॉ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं. उसमें क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. हुएवर हैज पावर, हुएवर हैज स्ट्रेंथ, वो दूसरे को खा जाता है.
अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो माफिया रूल हो जाएगा ना, और माफिया रूल सस्टेन हो पाएगा क्या? नहीं, द सोसाइटी इज गोइंग टू ब्रेक। तो फिर क्या? तो ये जो सारे लोग थे वो गए भगवान के पास और वो बोले कि हमको एक राजा दो, हमको एक ऐसा मनुष्य दो जो हमको शासन जो हमारा कर सके और हमको डिसिप्लिन भी रख सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पर उसके पहले शासन करना कैसे चाहिए ये बात आती है ना। तो शासन कैसे करना चाहिए उसके लिए वो पहले पूरा ग्रंथ लिख देते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से व्हाट इज न्याय, व्हाट इज अन्याय, दंड कैसे दो, ये सब वो लिख लेते हैं। वो बहुत बड़ा हो गया, उसका नाम है त्रिवर्ग। ठीक है, फिर उससे वो ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा लिखा है, तो शिव जी कहते हैं यार इतना बड़ा, मनुष्य की तो आयु ही उतनी नहीं है, तो इतने बड़े ग्रंथ को तो पढ़ते पढ़ते समझते समझते ही खत्म हो जाएगा, फिर पूरा जो संरचन है वो ही खत्म हो जाएगा। तो वो उसे छोटा करते, फिर इंद्र उसे और छोटा करते, फिर बृहस्पति और छोटा करते हैं, फिर शुक्र और छोटा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते फाइनली हम मनुष्य कंज्यूम कर सके उस फॉर्म में वो आता है, धर्मशास्त्र फॉर्म में। अब आ गया, अब कोई तो होना चाहिए ना जिसको ये समझ आए, जो मनुष्य हो और उस हिसाब से नीति शास्त्र के अनुसार जो शासन कर सके। तो वो कैसे? तो फिर सबसे पहले वो जाते हैं विष्णु के पास। तो विष्णु अपने में से विराज एक है उसको जन्म देते हैं, और विराज राजा बनेगा, बट विराज को राजा नहीं बनना है, विराज से मुझे मोक्ष चाहिए। तो ऐसे करके इटरेशन होते रहते हैं, विराज से कोई और आता है उसको भी मोक्ष चाहिए, फिर कोई और आता है वो भ्रष्ट निकलता है, ऐसे कर करके फाइनली वेद करके एक आता है, वेद भी भ्रष्ट निकलता है। ठीक है, नाउ वेद को नीति शास्त्र भी नहीं आता, इज वेरी अत्याचार। तो ऋषि ही उसे मार देते हैं, क्योंकि जो कारण से राजा चाहिए था वो तो कारण फुलफिल ही नहीं हुआ, तो ऋषि उसे मार देते हैं। और उसके जांग से वी आर टोल्ड पृथु नामक एक व्यक्ति आता है। अब ये पृथु है, वो आके सबको बोलता है कि ऋषि मैं आपको नमस्ते करता हूँ, आप बताइए क्या करना है। तो फिर वो पूरा नीति शास्त्र, आपको कहा जाता है कि नीति शास्त्र के ज्ञान के साथ ही जन्मा है, एंड वो ऋषियों के लिए, समाज के लिए न्याय स्थापन करके नीति शास्त्र के हिसाब से लोगों में खुशी आए, लोक रंजन हो। लोक रंजन मतलब रंज, रंज मतलब डिलाइट, रंज मतलब हैप्पीनेस। तो लोगों में खुशी आए, डिलाइट आए, हैप्पीनेस आए, इस प्रकार से वो कार्य करता था, इसीलिए उसे राजा कहा गया। रंजिता प्रजा सर्वाहा तेन राजेति शब्दते। जो लोगों के रंजन के लिए, हम मनोरंजन कहते हैं, मनोरंजन मतलब क्या? मन का डिलाइट है ना, एंटरटेनमेंट, मन का डिलाइट। लोक रंजन मतलब क्या? लोगों की खुशी, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है वो राजा है। नाउ सी द डिफरेंस, किंग और राजा, पोजीशन सेम है बट अर्थ में बहुत फर्क है। किंग इज द हेड, राजा इज ऑल्सो द हेड, बट लुक एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। द मीनिंग सजेस्ट कर्तव्य भाव, नॉट अधिकार, क्योंकि लोक रंजन उसमें है इसलिए वो राजा है, और ये राजा शब्द की उत्पत्ति है। सो ये जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे वो उसका डेप्थ में जाते और फिर क्वेश्चन आंसर्स का टाइम नहीं मिलता, बट बहुत ब्रिलियंटली ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर इन्होंने सारी चीजें कर ली, क्योंकि सप्तांग, षाडगुण्य और त्रिवर्ग, ये जो चीज थी ये भी एक राजा के लिए क्या एक चीज है जो उनको हेल्प करती है राज्य करने में। इसमें एक और क्वेश्चन इन्होंने कवर कर लिया ब्रिलियंटली कि जो सेल्फ रेगुलेटेड सिटीजन्स थे तभी, तो उनको राजा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो अब क्या हो गया है, अब वो सोसाइटी हैज मूव टू राइट्स बेस्ड इंस्टेड ऑफ ड्यूटीज बेस्ड, और उसी पे आजकल हम लोग देखते हैं कि इतना रोना धोना होता है। सो लेट्स एंड हमारा विद, अगर हम 2 मिनट में इसको कर सके, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ यानी दूसरे शब्द में, इजी शब्द में मेहनत या लक, किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है और नीडेड क्या है? तो ये प्रश्न महाभारत में एक्चुअली बहुत बार आता है, जिसके बारे में भीष्म भी बताते हैं, पर एक तो डिटेल चैप्टर इस पे है कि पुरुषार्थ या दैवत क्या महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए कृष्ण कुछ कहते हैं, but I'll come to that later. Those who attended the Gita class know what the answer to this anyway is, right? But जो भीष्म कहते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं ये कैसा है,
बीज और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड, ठीक है, कि अगर हमको खेती करनी हो, अगर कोई फूल उगाना हो, अगर धन धान्य उगाना हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले तो बीज चाहिए, ठीक है। पर बीज को ऐसे ही डाल दो तो कुछ होगा क्या? नहीं, आपको मेहनत करके उसको सो करना होगा, जमीन को जोतनी होगी, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वो जो बीज है सॉइल की क्वालिटी और उस सब के अनुसार वो फलित हो, है ना। तो अपने ये भीष्म कहते हैं ये पुरुषार्थ और जो दैवत का तुमने प्रश्न पूछा है ना, वो इसके जैसा है। ये जो दैवत है वो बीज जैसा है, पर बिना पुरुषार्थ के तो वो दैवत का कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या दैवत होगा, क्या आउटकम होगा, वो तो पता ही तब चलेगा जब पुरुषार्थ होगा। बिना दैवत या बिना पुरुषार्थ के तो कोई आउटकम ही नहीं हो सकता है, इसलिए देयर इज नो ऑप्शन टू पुरुषार्थ, ठीक है। नाउ इज देयर एन एस्पेक्ट ऑफ दैवत इन द आउटकम? यस। तो उसके लिए वो एक और बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि जो दैवत है, जो डेस्टिनी है ना, वो फायर के जैसा है, जिसमें पुरुषार्थ इज लाइक द फ्यूल। अगर फ्यूल पड़ता रहे तो वो फायर जालेगा, पर अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो फायर रह ही नहीं सकता है। सो ही सेज दैवत अनुसरता है पुरुषार्थ को। एट एंड में ही सेज वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेज जो लोभ मोह संपन्न जिसकी बुद्धि हो गई है ना, उसके लिए तो दैवत भी कुछ नहीं कर सकता। आपका दैवत कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर अगर आप लोभ मोह में पड़ गए तो आपका दैवत भी आपको नहीं बचा सकता, आप गलत ही इसमें जाओगे, आप गिरोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट भीष्म सेज। बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कृष्ण गीता में कहते हैं, ही एक्सप्लेन्स इट इवन मोर ब्यूटीफुली। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस। वी ऑल नो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। फल की चिंता मत करो, फल की अपेक्षा मत करो, ऐसा सब नहीं है, ठीक है। फल पर अधिकार नहीं है। फल पर अधिकार क्यों नहीं है? कृष्ण कहते हैं क्योंकि सिद्धि असिद्धि, सक्सेस फेलियर, जो भी कुछ होता है ना, वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कर्ता, करण, पृथक पिता चेष्टा, अधिष्ठान, पंचमिति दैवम। ये कर्ता जो कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, वो कैसे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सराउंडिंग कंडीशन, सबस्ट्रैक्टिव, ये सब ठीक है कि नहीं है, ये सब पहले 4 है। पंचमिति दैवम, द 5th इज दैट रिस्क फैक्टर, प्रोबेबिलिटी, व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट इज डेस्टिनी। पर अगर आप पहले 4 ही नहीं करोगे तो 5वां आएगा कहां से? 5वां हैज इट्स रोल फॉर श्योर, बट नॉट विदाउट द फर्स्ट 4. So for us, दैवत matters, but what is practical? Purusharth only. There is no substitute to Purusharth. This is what our rishis have said. एब्सोल्युटली। इसलिए समझ के चलिए और ये बुक पढ़ लीजिए, तो आपको जो इतनी सारी चीजें ग्रंथ पढ़नी है महाभारत की, वो शायद कम पढ़नी पड़े। अभी इधर ही मेरे क्वेश्चन जहाँ पे एंड होता है। नाउ आई एम ओपनिंग अप द स्टेज, बट बिकॉज इट्स ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड फॉर द यूट्यूब, आई विल बी गिविंग यू माई माइक। नमस्कार। जानना था कि जो दुर्योधन के मामा थे शकुनी, तो वो खुद आए थे अपने इस राज्य में ताकि वो विध्वंस करना चाहते थे अपने इनका, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा जो आजकल कहानियां घूम रही है कि शकुनी ही एकदम मास्टरमाइंड थे और वो ही स्ट्रैटेजिस्ट थे और ही प्लान्ड एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इवन युद्ध की स्ट्रैटेजी में उनका कोई हाथ नहीं है, बिकॉज सेनापति का भीष्म पितामह थे, है ना। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। इनफैक्ट कुछ जो रीजनल वेरिएशंस है व्यास रचित महाभारत की नहीं, किसी और ऑथर्स के, उसमें कहीं से ये कहानी आई है उड़िया महाभारत में, और उसको और बढ़ा चढ़ा के अनटोल्ड स्टोरी के रूप में बताया जाओ। एंड एज वी नो ना, वी लव सच थिंग्स, ऐसे मजा आ गया, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं जो आपको बता रही थी कि दुर्योधन के पास क्या कमी थी हस्तिनापुर में, उसके पास सब था, क्यों जेलसी होनी चाहिए? ये बात शकुनी स्वयं कह रहे हैं दुर्योधन को। आपको पता है कब? जब
इंद्रप्रस्थ में गए हैं दुर्योधन, और दुर्योधन उनका जो ये समृद्धि है, उन्नति है, वो देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अब तो मुझे इसका विनाश करना है। तो सबसे पहले उसे शकुनी ये कहते हैं, अरे यू आल्सो हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास भी सब है, क्यों तुमको इनका चाहिए? बट दुर्योधन इज दुर्योधन, ही इज लाइक नहीं, मुझे तो चाहिए, उसका विनाश करना है। तो बिकॉज ही इज सो इंडल्जेंट टुवर्ड्स हिज नेफ्यू, तो वो कहते हैं ठीक है सर, तुमको क्या चाहिए मैं कराता हूँ। बट ऐसा कोई मास्टर माइंड नहीं है, क्योंकि अगर मास्टर माइंड बनाने के लिए फिर एक पूरी कथा खड़ी करिए ना कि गांधारी तो मांगलिक थी, और इसीलिए फिर जब भीष्म को पता चला तब उसने, भीष्म ने अपने पूरे गांधारी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ऐसा बोलते। और कैसे शकुनी के 100 भाई थे, वो 100 भाई को एक एक चावल का दाना दिया वगैरह वगैरह कहानियां चलती है। अरे बाबा, अगर भीष्म इतने नालायक और बुरे थे कि बस ऐसे पागल कारण के लिए पूरे वो इनको खत्म कर देते हैं, तो फिर शांति पर्व में कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से क्यों कहते हैं कि ये जो तुम्हारे भीष्म है वो धर्म विदाम श्रेष्ठ, कि जो धर्म की समझ रखते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है? ऐसा क्यों कहेंगे कृष्णा? अगर ऐसा वो करते तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट कोई मसाला ही नहीं है जो शुरुआत का शो का विवाह का समय है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल अनफॉर्चुनेटली, एंड वी वांट मसाला, राइट? इसलिए सच स्टोरीज गेट प्रोमिनेंस। क्या है कथा? गांधार छोटा राज्य है जहाँ की जो बेटी है, सुबल की बेटी गांधारी, वो बहुत बुरी है। ये बात जब भीष्म को पता चलती है कि वो लड़की बहुत बुरी है, तो वो प्रस्ताव लेके जाते हैं और कहते हैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना है। सुबल सोचते हैं पहले, क्योंकि इनको पता है कि लड़का अंध है। सुबल सोचते हैं और फिर उनको लगता है यार इतना सामर्थ्यशाली राज्य है ये, इतना सामर्थ्यशाली राज्य है ये हस्तिनापुर का, इससे और क्या अच्छा मिलेगा मेरी बेटी को। तो लड़का अगर अंध भी है तो क्या हुआ? आप देखिए आज भी परिवारों में जहाँ अरेंज मैरिजेस होते हैं तो हम सब देखते हैं ना, अगर अच्छा परिवार है तो लड़के में थोड़ा सा इधर उधर हुआ मान नहीं जाते क्या? सब बोलेंगे अरे छोड़ो ना, रानी बन के रहेगी। वाज प्रीटी मच दैट। तो सुबह खुशी खुशी शादी करवाते हैं और शकुनी खुशी खुशी अपने बहन को वहां छोड़ने भी जाते हैं, और ऐसा कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है कि उनको बुरा हो गया। इनफैक्ट शकुनी के जो भाई हैं वो सब कब मरे हैं आपको पता है? वो मरे हैं पक्का, बट कब मरे हैं शकुनी के भाई? युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। His father is alive, Subal is alive till Rajasuya Yagna of Yudhishthir. तो कोई ऐसे मरने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट शकुनी लंगड़े भी नहीं है महाभारत में। वो जो लंगड़पन है वो बी.आर. चोपड़ा महाभारत की देन है, एंड कहीं और से आता है, बट बी.आर. चोपड़ा महाभारत में इसीलिए आया है क्योंकि गुफी पैटर्न जी को कुछ लग गया था और उनको लगा यार ये कैरेक्टर के साथ अच्छा जा रहा है तो लेट्स कंटिन्यू। दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट फिर उसको लेके वो क्रिएटिव लिबर्टी में लोग और भी फिर धनिया मसाला मिर्ची डाल के और बड़ा इसको कर दिया। Audible? And I'll tell you Audible? just one thing. I'll tell you the issue Yep. with some of these stories. If that story is right, ठीक है, let's assume that शकुनी story कि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ is right, तो फिर महाभारत is not a धर्म युद्ध of Yudhishthir. It is Shakuni's धर्म युद्ध, right? And he is right in doing what he did. ये तो ऐसा हो गया ना। फिर वेदव्यास जी किसकी कथा बता रहे हैं? शकुनी की, जिसको हम पंचम वेद बोल रहे हैं। तो ये सारी बाकी स्टोरी का तो अर्थ ही क्या है ना? So when you reserve such stories which are untold, they are many times untold because they're actually not told by Vedvyas ji. Always question, is it making logical sense? ये आप पूछिए, क्योंकि हमारे जो भी ग्रंथ है ना, they all make a lot of sense. They are very very consistent. अपने शास्त्रों पर इतना विश्वास रखिए। सबसे पहले अमी जी धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ सीखा है। साथ में एक थैंक्स फॉर अन्वीक्षी की, इससे भी बहुत कुछ सीखा है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस। अमी जी मेरे 3 छोटे प्रश्न हैं ओवरऑल इन 3 पुस्तकों को लेके। पहला, इतिहास पुराण, इसमें अंतर, महत्व और दोनों का अर्थ वो समझा दीजिए। दूसरा, वेस्टर्न दृष्टिकोण से हम धर्म को रिलीजन इक्वेट करते हैं, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से रिलीजन को कैसे देखें। और तीसरा प्रश्न, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं उनका स्वयं को लेके कॉन्शियसनेस क्या था
और उनके जो कंटेम्पररीज थे, इतर मनुष्य, वो उन्हें कैसे देखते थे? धन्यवाद। ओके, तो पहला जो है इतिहास और पुराण, ये एक्चुअली अच्छा प्रश्न है। इतिहास और पुराण, इनको यूजुअली साथ हम कहते हैं, ठीक है, पर फिर भी इतिहास में केवल महाभारत रामायण आता है और पुराण में भागवत पुराण से लेके स्कंद पुराण से लेके गरुड़ पुराण से लेके सब कुछ आ जाता है। उनको कभी भी इतिहास नहीं कहा गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला फर्क तो ये है कि इतिहास और पुराण कब और कैसे रचे गए। रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। महाभारत की, जब रामायण हो रहा था, जब महाभारत हो रहा था, तब वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी वहां पर उपस्थित थे। दे वर समकालीन एंड समहाउ कनेक्टेड टू जो भी कुछ चल रहा था, ठीक है। पुराण पुरानी बात है, जो भी रचना हुई है वो पहले की किसी बात की हुई है, ठीक है। इट इज नॉट कंटेम्पररी राइटिंग, सबसे पहला फर्क ये है। दूसरा, पुराण में हमेशा क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, भगवान, इनकी बातें बहुत आती है। पुराणों का जो कोर रस है ना, वो भक्ति है। इतिहास और केस स्टडीज जिसमें भक्ति है, पर वो मेन रस नहीं है। पुराण का मेन रस ही है भक्ति, ठीक है। इसीलिए आप जो कथा भी सुनोगे पुराण की, वो देवासुर कथा होती है, देवासुर संग्राम की बात होती है। इट इज एट द दैविक लेवल, नॉट एट द भौतिक लेवल, मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। तो हम जो माइथोलॉजी और इतिहास जो कहते हैं, पुराण कैन प्रिटी मच फॉल इनटू द माइथोलॉजी सेक्शन rather than इतिहास, rather than history. However, पुराण also have an element of इतिहास, ठीक है। उसमें भी जिनियोलॉजीज है, तभी के राजाओं की कथा है, ये सब भी है। तो पर अगर हम से अगर थंब रूल भी नहीं, अगर बहुत ही रफ प्रोपोर्शन में दूं, तो इतिहास has some element of metaphors and all of that. Devasur Sangram creations. It'll be like say 80-20 in an itihas. In a Puran, itihas and that will get turned. It'll be probably 30-70. 70% will be more on the Bhagwan aspect, creation aspect, all of that, with some aspect of even itihas for sure. फिर रिचुअल्स कुछ कैसे हो, पूजाएं कैसे हो, ये सब भी भाग है। स्वर्ग नरक का ज्यादा विवेचन है, वो सब पुराण में होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। जिसमें यू वांट भगवान टू बी लार्जर देन लाइफ, दैट इज द की एलिमेंट ऑफ व्हाट यू सी इन पुराण। व्हेयरएज इफ यू कम टू इतिहास, अगर अवतार भी है, ठीक है, तो अवतार मनुष्य अवतार ही है ना। जो भी जन्म मृत्यु ये सब जो है, ये तो उनपे भी लागू होता है, हम जो मनुष्य अवतार में है। नाउ दैट इज लीडिंग टू थर्ड क्वेश्चन कि डिड दे हैव कॉन्शियसनेस, राइट। तो मेन तो ये दोनों जो मनुष्य अवतार है उसी की बात करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो पुराण में आ गए। यू डोंट हैव एन इतिहास ऑफ नरसिम्हा अवतार, राइट, वो पुराण में आ गए। ये दोनों इतिहास में आते हैं, कृष्ण और श्री राम का। तो did they have some consciousness? Now the text is very clear about their दैवत्व, ठीक है। But the thing is this, ऐसा नहीं है केवल वो ही भगवान के अंश थे या अवतार थे। हम सब में कहीं ना कहीं अलग अलग देवों का, असुरों का, सबका अंश होता ही होता है। इसलिए दोनों महाभारत और रामायण में शुरुआत में अंश अवतरण ये पर्व आया है, जिसमें जितने कैरेक्टर्स है ना, सब में कुछ ना कुछ अंश है। सो बेसिकली जो देवासुर संग्राम है वो भौतिक लेवल पे आया है। दिस इज हाउ दे कनेक्ट अस विद द डिवाइन। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो, जस्ट दैट वी डोंट नो, ठीक है। तो इसलिए अगर कृष्ण में दैवी तत्व है या वो विष्णु अवतार है, तो अर्जुन में तो नर अवतार है ना, और ये सबके साथ होता है। इफ यू टेक अवे द अवतार, इवन देन द स्टोरी स्टैंड्स एज इट स्टैंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुणास ऑफ दोज अवतार। बट द टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, they are avatars, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, as far as their consciousness goes, कृष्ण के इसमें तो इट्स वेरी क्लियर कि बहुत अधिक है। श्री राम के इसमें इट्स नॉट सो क्लियर। ऋषियों को है, बट श्री राम के स्वयं के बारे में एक भी बार उन्होंने ऐसे कहा है नहीं, पर ऋषि उनको याद दिलाते हैं कि अरे आप अवतार हैं। सो दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अवतारहुड वेरीज फॉर श्योर इन बोथ द अवतार्स, राइट।
पर क्या लोगों को पता है? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वी शुड नो, बिकॉज ये हर जगह होता है। हमारे सामने भगवान अभी खड़े हो जाए ना आज, तो भी कुछ कुछ हमको लगेगा कि यार कुछ है। कुछ कुछ जो नहीं देखना चाहते वो उनको भी बुरा भला ही बोलेंगे, वो हमारे अंदर हमारे पे डिपेंड करता है। कृष्ण के लिए उनके जो आत्या के बच्चे हैं शिशुपाल, वो क्या कहते हैं? अरे ये तो ग्वाला है, ये तो दम्भी है, इसने तो स्त्री का वध कर दिया क्योंकि उसने पुत्रा का वध किया था, तो बोलते इसकी क्या आप पूजा कर रहे हो, है ना? ये कहाँ से आ गया? ये तो क्षत्रिय है कि नहीं, इसकी भी डाउट है। आप सोचो तो। और शिशुपाल अकेला नहीं था, शिशुपाल के साथ में बहुत लोग खड़े थे। आप ये बात कभी मत भूलिए कि जब युद्ध हुआ तब दुर्योधन के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11। और जिस और कृष्ण है उनकी कितनी थी? राइट? वो अपना रूप दिखा रहे हैं हस्तिनापुर की महासभा में। क्या करते हैं दुर्योधन और कर्ण और वो सब देखना ही नहीं चाहते। तो जब हमारे आंखों पर आवरण है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सो क्या लोगों को पता था या नहीं? दैट डिपेंड्स ऑन द लोग इटसेल्फ। वो हमको पता चलेगा। अगर आज भी हमारे सामने कुछ अच्छा चल रहा है तो वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ना। पत्थर फेंकने वाले भी हमेशा होते ही होते हैं और अच्छा बोलने वाले समझने वाले भी होते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन अस। इट वाज हैपनिंग एवरी टाइम। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? When we look at वेस्टर्न दृष्टिकोण से धर्म इज इक्वेटेड विद रिलीजन, तो हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से व्हाट इज रिलीजन? सो आई हैव स्पोकन ऑन धर्म अ लॉट, ठीक है, बट आई विल रिपीट इट। धर्म, इज इट रिलीजन? यस, रिलीजन इज अ सबसेट ऑफ धर्म फॉर श्योर, ठीक है, जिसमें रिचुअल्स है, पूजा है, ये सब आ जाता है। दैट इज डेफिनेटली वन पार्ट। बट धर्म शब्द और भी व्यापक है। इट इज नॉट जस्ट दैट। धर्म के लिए रिलीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। देन व्हाट इज धर्म? मैंने 2-3 बार जब कहा तो आई यूज द वर्ड सस्टेनेंस के लिए, है ना? तो धर्म जो शब्द है वो ध्रुव धातु से आता है। ध्रुव का अर्थ है टू अपहोल्ड एंड टू सस्टेन। धारणात धर्मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यः स्यात् धारण संयुक्तम सव धर्मेति निश्चयः धारणात धर्म इत्याहु। क्योंकि वो सस्टेन करता है इसीलिए वो धर्म है। सस्टेन किसे करता है? प्रजा। प्रजा मतलब क्या? समाज। सो व्हाट इज धर्म? धर्म इज दैट ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल। बट हाउ डज इट फंक्शन? दिस इज द प्रिंसिपल। सो सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेंस इज द प्रिंसिपल एंड द गोल जिसके लिए धर्म है। पर वो फंक्शन कैसे करता है? कोई भी समाज को टिकाए रखने के लिए उसके जो स्टेक होल्डर्स है उन सबको काम करना पड़ता है ना। इसीलिए हम सबके अलग अलग धर्म है। समाज कौन सा, व्यवस्था कौन सी, बीट परिवार, बीट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसके जो भी स्टेक होल्डर्स है, हम सबका उस व्यवस्था के प्रति कुछ कर्तव्य है, भाव है। वो कर्तव्य भाव हम निभाएंगे तभी वो टिका रहेगा। तो धर्म ऑल्सो हैज दिस एस्पेक्ट ऑफ कर्तव्य भाव। धर्म विल ऑल्सो हैव एन एस्पेक्ट ऑफ न्याय, बिकॉज एक जन करता रहे दूसरा कुछ ना करे तो क्या होगा? देन यू नीड समबडी टू एंश्योर कि सभी करे, या जो नहीं कर रहा उसे दंड भी मिले। तो न्याय इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ऑल ऑफ दिस, कर्तव्य, ड्यूटी, जस्टिस, रिलीजन, all that is a part of dharma. They all make dharma. But what is dharma? Dharma is a sustainability principle. धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म निरपेक्ष हो गया तो खत्म हो गया। You can never be धर्म निरपेक्ष। धर्म ही सत्य है। धर्म is a substratum जिसमें हम सब जीवित है। So that is धर्म। से पाप निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। यहाँ पर नमस्ते अमी जी। नमस्ते टी, जोर से बोलो। ओके, मेरा प्रश्न यह है कि पितामह भीष्म धर्म पूर्णतः जानते थे परंतु फिर भी अधर्म का साथ दिया। इफ वी इमेजिन दैट ही वुड हैव टेकन अ प्रैक्टिकल और अ डिस्क्रिशनरी स्टैंड और पांडवों की ओर होते तो क्या होता, और क्या उनके पास ऐसा कोई विकल्प था भी? ओके, तो भीष्म
भीष्म पितामह जानते थे कि वो जिस ओर से लड़ रहे हैं वो धर्म के साथ नहीं है, ठीक है, पर धर्म जो है ना वो कैसे समझे ये भी आवश्यक है। वो जानते थे वो धर्म के साथ नहीं है, उन्होंने बहुत प्रयत्न करा कि ये युद्ध ना हो, ठीक है, पर जब धर्म हुआ तो फिर उनका क्या रोल होना चाहिए था। देखिए हम सबका, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल एंड देन वन मोर एग्जांपल एंड देन दिस आंसर विल बी क्लियर टू यू ऑल। रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसमें एक वर्कर है, वो वर्कर के घर पे उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया है, ठीक है, तो वो वर्कर जो है बोलेगा आज मैं नहीं जाता ऑफिस, मेरे बच्चे का ध्यान देता हूँ, दैट वुड बी राइट, राइट, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे की तरफ होना चाहिए। पर अगर यही बात अंबानी करे तो क्या होगा, अरे आकाश को ठीक नहीं है, जाने दो यार, मुझे वो मीटिंग नहीं करनी। विद दैट व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट, अरे यार इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास, तुम वो किसी ना कोई तो ध्यान रखता था ना आकाश का, तुम अगर आप नहीं गए वो मीटिंग को तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उसके कारण आपकी 10 लाख लोगों को प्रेशर हुआ, राइट। सो जो वर्कर का धर्म है और जो अंबानी का धर्म है, दैट कैन नॉट बी द सेम ना, गिवन द पोजीशन दे आर, ठीक है, वन इज दैट। सेकेंड, से आज भारत और किसी और राष्ट्र का युद्ध हो जाता है, ठीक है, वैसे तो वी हैव नेवर अटैक अननेसेसरली, जनरली हम लोग रिएक्ट मोड में ही होते हैं, बट सपोज कोई कारण से वी डिसाइड टू अटैक और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी है उनको लगता है कि वी आर एट फॉल्ट एंड नॉट द अदर साइड, ठीक है, पॉसिबल। इन दैट केस वी एज इंडियंस what would we expect from our chief of army commander? No baba, take a principal stand, you can't fight. If he says I am not going to fight, I don't agree with you, तो हम लोग मान जाएंगे क्या? So what position was Bhishma in? हस्तिनापुर राष्ट्र है, उसके वो सेनापति है, अगर हस्तिनापुर का राजा ये निर्णय लेता है कि युद्ध होगा ही होगा तो उनका क्या धर्म होना चाहिए था एट दैट पॉइंट इन टाइम इज द क्वेश्चन। अच्छा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम कहते हैं उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो वो कैसे धर्मवान हो गए। एक और हमारा इतिहास है जिसमें एक व्यक्ति है जिसने धर्म का साथ दिया, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं, कौन है वो व्यक्ति, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? हाँ, घर का भेदी लंका जाए, हम बोलते हैं विभीषण मत बनो। इज इट क्लियर व्हाट शुड ही हैव डन? और यही सूक्ष्मता है धर्म की, हाँ, डिस्क्रिशन। What do you do at what point in time depending on your position, all that matters. उसके बियॉन्ड जाकर भी स्टैंड लेना वो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, वो कृष्ण बुद्धि है। हमारे में भीष्म तक भी आ जाए ना तो ठीक है, बट वो भी आना बहुत कठिन है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीस एपिक्स मैटर, बिकॉज धर्म संकट क्या है, छोटे छोटे लेवल पे भी ऑल गो थ्रू इट। धर्म संकट मतलब क्या, टेकिंग अ डिसीजन ना, हम सब हमारे जीवन में डिसीजन ही तो ले रहे होते हैं। आज यहाँ आना है या नहीं आना, ये भी तो एक डिसीजन था ना। आप यहाँ आए हो तो कुछ छोड़ के आए हो, पर आपने ये डिसीजन लिया, तो जब भी आप एक डिसीजन लेते हो तो कुछ ना कुछ छोड़ते हो, एंड दैट इज ऑलवेज ट्रिकी। कभी कभी इट डजंट मैटर एंड कभी कभी इट चेंजेस एवरीथिंग, बट यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू एंड एक्सेप्ट एंड सफर और गेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, नो रनिंग अवे। लाइफ इज अबाउट मेकिंग डिसीजन। And he asked you what way you have to get it. ये इसको दे दे, ये छोटा लड़का है ना। और एक साथ हाँ, एक और इनका शॉर्ट में। Hello, my name is Siddham, and my question is कि महाभारत में एक कथा आती है बारबारिक की, कि उसके पास
ऐसे दिव्य अस्त्र थे कि पूरे महाभारत के महाभारत में बारबरिक की कोई कथा नहीं आती। हाँ एक बारबरिक करके आते हाँ, हैं। महाभारत में बारबरिक का नाम भी मेंशन नहीं है। ये स्कंद पुराण की कथा है अच्छा जिसको महाभारत के साथ जोड़ दिया गया है। हाँ। देयर इज नो बारबरिक इन महाभारत। महाभारत में घटोत्कच के पुत्र का नाम आता है जिसका नाम है अंजना पर्व। तो ये कोई भी ऐसी कथा महाभारत में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक कैरेक्टर है जिसके पास ऐसे दिव्य नहीं है, हाँ वो फोकलोर है। हाँ और आगे आगे भी एक है। तो महाभारत का एक्चुअल हैपनिंग जो टाइम था वो कब का है एंड जियोग्राफिकल रीजन वाइज ये कहाँ पे घटित हुआ है। ओके, उसके लिए आप बुक खरीदिए, उसमें मैप दिया हुआ है, ठीक है। एज फार एज डेटिंग गोज, डेटिंग के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर नंबर बिकॉज आई एम नॉट अ रिसर्च स्कॉलर, सो आई अवॉइड दैट क्वेश्चन। बहुत लोगों का काम है, आपको ऑनलाइन के आप सर्च कर लीजिए बिकॉज कोई भी स्कॉलर ने एक डेट पे अग्री नहीं किया। There is a folklore saying महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए, उसे कलेश होता है, which you have already busted in this book. लेकिन रामायण में भी तो युद्ध हुआ है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि रामायण मत रखो, उसमें भी युद्ध है, why not just महाभारत? रामायण तो आपकी पत्नी को लेके जाएंगे, ऐसा भी तो बोल सकता है। बेसिकली वही है ना, ये सब सुपरस्टिशन है, जस्ट उठा के छोड़ दीजिए। हमारे ग्रंथ जिसको इतिहास कहा गया है, जिसकी फलश्रुति में ये है कि पढ़ना चाहिए दोनों रामायण महाभारत, तो किसी ने हमको ये हमारे मन में ठसा दिया कि मत पढ़ो। आई डोंट थिंक हम अपने साथ इतना बड़ा अत्याचार किया हमने अब तक, नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं।